जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी 71st प्रीलिम 2025 के एडिटोरिया के समर्पण सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 3 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप इसको आराम से धैर्यपूर्वक देखिएगा। काफ़ी यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आगे बढ़ने से बता दें कि इसका हमारा टेलीग्राम चैनल का जो है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे कमेंट सेक्शन में और आपका डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता होगा कि बता दूं कि आपका 68, 69 और 70 तीनों के प्रीलिम्स का मैंने निकाला है और तीनों का मेंस दिया है। तो अगर आपको कोई भी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग डाउट एंड डिस्कशन होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ के वहाँ पर अपने डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम पहले हिंदी में देखेंगे, उसके बाद हम बाइलिंगुअल चलेंगे, इंग्लिश को भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरणों का संबंध किस कालखंड से है। तो इनमें से कौन सा कालखंड है, तो आपका मध्य पाषाण काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है थोड़ा सा कि जो आपका माइक्रोलिथ है इसका संबंध जो आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण ये किससे है, आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी में मिला था। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है कि सिंधु घाटी में नहीं मिला था, ये आपका हथनौरा में मिला था। आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य उस कालखंड से है जब मनुष्य को लिखने पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो इनमें से बताना है कि यहाँ पे कोई भी कथन जो आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मानव संबंधी मनुष्य का संबंधी पहला प्रमाण जो आपका हथनौरा में मिला था। और यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। नेक्स्ट है तीसरा, यहाँ पे देखेंगे तीसरा आपका मैच द फॉलोइंग है। तो तीसरा का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। आपका पहला हो जाएगा A1 हो जाएगा, भीमवेद का शैलचित्र आपका डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर हो जाएंगे। पूरा पाषाणकालीन औजार जो है वो आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा है। विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण कोल आपका किसका है, CL कार्लाइल हो जाएगा। भारत में पहली बार शैल चित्रों की खोज आर्किबोल्ड कार्लाइल हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या है आपका सामने सामने मैच द फॉलोइंग है, तो आप उसको मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो भारत में चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो आपका कोल्डिहिवा से मिला है। कहाँ से मिला है, कोल्डिहिवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कोल्डिहिवा से। याद रखिएगा बुर्ज होम में आपका कुत्तों के साथ दफनाने को मिला है। जो मानव के शव होते हैं उनको कुत्तों के साथ दफनाने का जो है आपका कहाँ से मिला है, तो बुर्ज होम से मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर विचार करना है। ये 4 दिया है, उनमें से बताना है कि किस स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। इनमें से कौन कौन यहाँ पे बंदरगाह थे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो एक तो आपको हो जाएगा लोथल हो जाएगा और दूसरा होगा सुतकोटडा जो है आपका 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। याद रखिएगा इन 4 स्थल दिया हुआ है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। इनमें से बताना है इनमें से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। तो बंदरगाह था आपका एक तो लोथल था और दूसरा आपका सुरकोटडा था। लोथल कहाँ पे, गुजरात में, और सुरकोटडा भी कहाँ पे, आपका गुजरात में है। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंधु सभ्यता की खोज सन 1921 में किसके द्वारा की गई थी। तो 1921 में इन्होंने किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने खोजा था। याद रखना है सिंधु सभ्यता की खोज जो 1921 में किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने खोजा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दयाराम साहनी 1921 सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद RD बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट है फिर से मैच करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका 8 है, 8 के ऊपर है, 7वां नंबर है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। तो ये कौन सा स्थल था, तो आपका धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट का न्यूज हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था, तो धौलावीरा हो जाएगा। और ये 3 पार्ट में विभक्त है, याद रखना है। कहाँ पे, गुजरात में है धौलावीरा, और वाटर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी फेमस है, वाटर मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब इसको मैच द फॉलोइंग करेंगे।
8 नंबर का, चलिए यहाँ पे देखते हैं 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन लोथल हो जाएगा आपका। लोथल कहाँ पे, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है लोथल। चनुद्रो कहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा सिंध प्रांत का नवाब शाह जिला हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदारो भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि आपका लड़काना जिले में है। और कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कथन ए का कथन आर पे बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे है कि सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः धान चावल की खेती से परिचित थे। इस सभ्यता के सभी स्थलों से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे सभी पूछा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी यहाँ पे आपका एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक एक्सट्रीम शब्द हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो होगा, ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। हमारा पहला स्टेटमेंट सही है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो आपका अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि चावल की खेती से परिचित थे। कहाँ पे मिला था आपका, कोल्डिहिवा में मिला था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग सीसा का आयात किस देश से करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है सीसा का आयात जो है वो कहाँ से करते थे, तो वो करते थे आपका ईरान से। सिंधु सभ्यता के लोग सीसा का आयात किस देश से करते थे, ईरान से करते थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पे। तो सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित है, नहीं, वो तलवार से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। तो यहाँ पे जो है ये आपका सही बात है, ये आपका सही है कि ये आपका पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता की प्रचलित थी, ये आपका सही है। हड़प्पा से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, यह आपका ऑप्शन गलत है। हड़प्पा से नहीं मिला, मोहनजोदाड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित है, ये भी आपका गलत है। देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे, ऑप्शन जो दे रखा है आपका 2 और 4, ऑप्शन सी दे रखा है कि हमारा 2 और 4 सही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ साफ बता दूं कि हड़प्पा से नर्तकी को कांस्य से मूर्ति नहीं मिली है, आपका कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है, ये तो आपका गलत ही हो गया। उसके बाद जो है सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे, ये भी आपका गलत है, वो तलवार से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। हड़प्पा से सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। देखिए यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा है कि घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो है आपका घोड़े से परिचित वो लोग नहीं थे। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है सिंधु सभ्यता के लोग जो है घोड़े से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। और पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। तो ये आपका स्टेटमेंट जो आपका ऑप्शन बी सही हो सकता है, लेकिन ये जो आपका सिंधु सभ्यता के लोग जो है घोड़े से परिचित थे, इसका साक्ष्य नहीं मिला है। और इसका देखिए ये आपका आंसर 2 और 4 दे रखा है, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा पॉइंट। मैं बता दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं, आप रिवीजन कर लीजिएगा जिनका हो गया हिंदी में। माइक्रोलिथ टूल जो है आपका किस पीरियड से संबंधित है। तो माइक्रोलिथ जो टूल था वो आपका मेसोलिथिक पीरियड से संबंधित है। माइक्रोलिथ टूल्स कहाँ पे किससे संबंधित है, आपका मेसोलिथिक पीरियड से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस इन द इंडिया वाज फाउंड इन द इंडस वैली। आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अर्लीस्ट एविडेंस था ह्यूमन प्रेजेंस का, मानव के होने का, वो कहाँ से था, ये था आपका इंडस वैली से था। दूसरा आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड रेफर्स टू दैट पीरियड विथ व्हेन ह्यूमन हैड नो नॉलेज ऑफ द रीडिंग एंड राइटिंग। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। राइटिंग का तो वो उनको पता था, क्योंकि अगर राइट नहीं करते तो आपका जो भीमबेटका की गुफा में जो आपका शैल चित्र है वो कहाँ से मिल पाता। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका, दोनों ही आपका स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट है मैच करना है कि रॉक पेंटिंग और भीमबेटका जो आपका किसका हो जाएगा, तो आपका डॉक्टर विष्णु श्रीधर हो जाएंगे वाकनकर। फिर पैलोलिथिक टूल जो है आपका हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। माइक्रोलिथ टूल जो है आपका CL कार्लाइल। और आपका डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो आपका आर्किबोल्ड कार्लाइल हो जाएगा। तो चारों के चारों आपस में मिले हुए, ऑप्शन 1 2 3 4 सही हो जाएगा। वेयर हैज़ द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस हैज़ बीन फाउंड इन इंडिया। राइस का सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस जो है आपका, सबसे ओल्डेस्ट साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपका कोल्डिहिवा से मिला है, याद रखिएगा। यहाँ से आपको कोल्डिहिवा से मिला है। बुरझोम से कुत्तों के साथ दफनाने का मिला है। और जो आपका मेहरगढ़ से आपको हड़प्पा का कल्चर मिला है। और जो एग्रीकल्चर का साक्ष्य जो आपका मेहरगढ़ से मिला है। पल्लावरम से क्या मिला है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक रूम मिला है, 100 टाइप रूम। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे 4 दे रखे हैं साइट्स।
और उनको बताना है कि कौन सा यहाँ पे पोर्ट है इनमें से। तो एक तो लोथल पोर्ट है, दूसरा आपका सुरकोटा। तो 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1921 बाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था 1921 में? ये थे आपके दयाराम साहनी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोथल कहाँ पे? तो लोथल आपका गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हो जाएगा। चरुंधरो आपका यहाँ पे सिंध में है, यानी पाकिस्तान के सिंध में है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे? तो लड़काना डिस्ट्रिक्ट है सिंध प्रोविंस का, जो कि पाकिस्तान में है। और आपका कालीबंगा आपका राजस्थान में हो जाएगा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो हमारा 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, 8 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वे आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द पैडी कल्टिवेशन। पैडी कल्टिवेशन से तो वो आपका कंप्लीटली फैमिलियर थे। दूसरा आपका एविडेंस ऑफ राइस हैज बीन फाउंड फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। मतलब किसी एक साइड पे भी नहीं मिलता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस वजह से जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है आपका ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अगर कहीं एक से भी मिल गया तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हमारा ए तो करेक्ट है, लेकिन आर हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्री डिड पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इम्पोर्ट लीड कहाँ से वो इम्पोर्ट करते थे? तो आपका ईरान से करते थे। फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली के सिविलाइजेशन के लोग आपका इम्पोर्ट करते थे लीड को? तो आपका ईरान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे कंसीडर करना है कि द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वे आर फैमिलियर विद द स्वॉर्ड से फैमिलियर नहीं थे। पर्दा सिस्टम एंड प्रोस्टिट्यूशन वे आर प्रिवेलेंट इन द इंडस सिविलाइजेशन, सही है। ए ब्रॉन्ज स्टैट्यू ऑफ डांसर हैज बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पा से नहीं था, आपका मोहनजोदाड़ो से था। और पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वे आर फैमिली विद द हॉर्सेस, हॉर्स के साथ फैमिलियर थे नहीं थे? याद रखिएगा, यहाँ पे हॉर्स के साथ फैमिलियर नहीं थे, हॉर्स को नहीं जानते थे, लेकिन हॉर्स का जो है आपका साक्ष्य जरूर मिला है, एविडेंस ऑफ हॉर्स मिला है, आपका साक्ष्य मिला है, याद रखिएगा। और ये सुरकोटा से मिला है, लेकिन यूपीएससी अपने आंसर में मानता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है आपका लोग हॉर्स से फैमिलियर नहीं थे, हॉर्स से फैमिलियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इनमें से व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके हर्बर्ट रिस्ले हो जाएगा, हर्बर्ट रिस्ले। भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण करने वाले व्यक्ति थे हर्बर्ट रिस्ले, हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मोहनजोदाड़ो से एक शिला पर 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर कुछ जानवर विराजमान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उनमें शामिल नहीं था? तो उनमें से कौन सा शामिल नहीं था? तो हाथी था, बाघ था, गैंडा था, शेर नहीं था, क्योंकि इंडस वैली के लोग जो है शेर से भी परिचित नहीं थे। तो कौन सा नहीं था जानवर? तो शेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी, उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? फिर से क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका पिग्गट का है। किसका है? पिग्गट हो जाएंगे। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो आर्य शब्द इंगित करता है आपका भाषा समूह। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो भाषा समूह इंगित करता है। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यहाँ से हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। चलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उषा जो है आपका क्या है? प्रगति एवं उत्थान के देवता है उषा। फिर जो है आपके अग्नि कौन है? ये देवता और मनुष्य के बीच माध्यम बताते थे। मारुत है आंधी तूफान के देवता, और इंद्र जो है आपका युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता, युद्ध के देवता और वर्षा के देवता इंद्र कहलाते थे। फिर से देखिएगा, उषा जो था आपका प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। अग्नि जो है देवता एवं मनुष्य के बीच में मध्यस्थ कराते थे। मारुत जो है आपका आंधी तूफान के देवता मारुत, और इंद्र जो थे आपके युद्ध के नेता थे और आपका वर्षा के देवता थे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक दशा क्या थी? बेहतर थी। सही बात है। अब रीजन देखा है कि इस स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी तथा समाज में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, तभी तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्त्रियों की सामाजिक दशा बेहतर थी। तो ये आपका इसका स्टेटमेंट है और इसको इसका एक्सप्लेन करता है। तो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से? मुंडका उपनिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडका उपनिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 राजयुद्ध की चर्चा कहाँ मिलती है? 10 राजयुद्ध की चर्चा कहाँ मिलती है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है। याद रखिए 10 राजाओं का युद्ध जो आपका कहाँ पे मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, ये बताना है। ये आपका गलत है। ऋग्वेद में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो गंगा को नहीं माना गया, आपका सरस्वती नदी को माना गया है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। याद रखिए ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख नहीं हुआ है, ये आपका गलत है। और ऋग्वेद में गंगा को सबसे पवित्र नदी नहीं माना गया है, ये माना गया है किसको? सरस्वती नदी को माना गया है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत दे रखा है। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधारा कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है सांख्य विचारधारा। भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधारा किसका हो जाएगा? तो आपका सांख्य दर्शन हो जाएगा। योग का किसका है? योग पतंजलि हो जाएगा। मीमांसा हो किसका है? आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वैशेषिक का क्या हो जाएगा? कनाद हो जाएगा। सांख्य का हो जाएगा कपिल। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा का बद्रायन हो जाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है? तो ये किसको समर्पित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका संवित यानी सावित्री। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है? तो संवित यानी सावित्री जो है आपका संवित यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यह दार्शनिक विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का भी विकास भी हुआ था। उपरोक्त प्रसंग में संदर्भित कौन सा है इनमें से? तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा? आपका वैशेषिक का हो जाएगा, जो कि आपका कनाद। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी पूछा हुआ है। ये बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन ये है कि यह दार्शनिक विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकी में विश्वास करती है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का भी विकास भी हुआ है। और ये संबंध जो आपका किसका है? वैशेषिक का है, जो कि आपका कनाद हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवद गीता और किसका? और आपका ब्रह्मसूत्र को ज्ञान का प्रमुख सूत्र माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा गया है। याद रखिएगा कि वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र को ज्ञान का प्रमुख सूत्र माना गया है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी, की पहचान वर्तमान समय में किस क्षेत्र में की जा सकती है? तो किस क्षेत्र में है? तो आपका बुंदेलखंड के, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में है। याद रखना है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी, की पहचान वर्तमान समय में किस क्षेत्र में की जा सकती है? तो बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, वह कौन सा पर्सन था भारत में जो कि रैशियली डिफ्रेंशिएट करता था, जो इंडियन पॉपुलेशन को रैशियल तौर पे डिफ्रेंशिएट किया, अलग अलग किया था ऑन ए साइंटिफिक बेसिस, एक साइंटिफिक बेसिस के हिसाब से? तो हर्बर्ट हिस्ले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट हिस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ए स्टैचू ऑफ 3 फेस डाइटी, एक तीन फेस वाला डाइटी है, भगवान है, जिसको पशुपतिनाथ कहा गया है, हैज़ बीन फाउंड ऑन ए स्टोन, एक स्टोन पे पाया गया है, फ्रॉम मोहनजोदाड़ो से मिला है इनका स्टोन। सराउंडेड बाई सम एनिमल, वो कुछ एनिमल से घिरा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट इंक्लूडेड, तो उनमें एलिफेंट था, टाइगर था, राइनो था, लेकिन लायन नहीं था, क्योंकि लायन उस समय नहीं जानते थे लोग। लायन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वेयर द ट्विन कैपिटल ऑफ द सेम वास्ट एम्पायर, ये कथन किसने कहा था कि हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो हैं वे ट्विन कैपिटल हैं एक ही एम्पायर के, एक ही बड़े एम्पायर का? तो ये जो कहा था आपका पिगॉट ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएंगे, पिगॉट 14 का बी हो जाएंगे। व्हाट डज द वर्ड आर्यन इंडिकेट, आर्यन शब्द का क्या इंडिकेट करता है? तो आपका लैंग्वेज ग्रुप बताता है। आर्यन क्या बताता है? एक तरह का लैंग्वेज ग्रुप यहाँ पे बताता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब मैच करना है यहाँ पे कि उषा क्या है, तो उषा आपका हो जाएंगे गॉड ऑफ प्रोग्रेस एंड अपलिफ्टमेंट, यानी प्रोग्रेस ऑफ अपलिफ्टमेंट के जो है गॉड को क्या कहते हैं? उषा कहते हैं।
गॉड ऑफ, यहाँ पे मारुति जो है आपका गॉड ऑफ स्टॉर्म हो जाएंगे। अग्नि जो है मानव और भगवान के बीच में एक मेडिएटर का काम करता है। और इंद्र जो है आपका वार के लीडर है और आपके गॉड ऑफ रेन है, वर्षा के भगवान हैं। तो हमारा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 17 नंबर। यहाँ पे देखिए कि द सोशल कंडीशन ऑफ विमेन का जो सोशल कंडीशन था बेटर था कहाँ पे, ऋग्वैदिक पीरियड में। क्यों 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 आपका कंडीशन बेटर था? क्योंकि वहाँ पे विमेन जो थी वहाँ पे एजुकेशन प्राप्त कर सकती थी, चाइल्ड मैरिज और पर्दा सिस्टम जो था आपका प्रेवलेंट नहीं था वहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे जो वुमेन का कंडीशन था अच्छा था। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच स्क्रिप्चर, यानी किस स्क्रिप्चर से जो है वर्ड जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये लिया गया है कहाँ से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 राजाओं का युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है आपका 10 राजाओं का युद्ध हुआ है आपका, ये 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपका 10 राजाओं का युद्ध हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट है रिवर सरस्वती हैज बीन मेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा मेंशन जो आपका सरस्वती नदी का हुआ है, ये आपका गलत है। सबसे पवित्र नदी किसे मानते थे? तो आपका यहाँ पे गंगा हैज बीन द कंसीडर द मोस्ट सैक्रेड रिवर, जो आपका ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसका है? गंगा। ये आपका दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक है। सरस्वती नदी जो है आपका यहाँ पे सबसे पवित्र नदी है और गंगा को जो आपका मोस्ट मेंशन रिवर के यहाँ पे, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच इज कंसीडर टू बी द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी का सबसे ओल्डेस्ट स्कूल कौन सा है? तो ये है आपका सांख्य हो जाएगा, सांख्य दर्शन हो जाएगा ओल्डेस्ट फिलोसफी। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र मेंशन इन द ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू विच गॉड एंड गॉडेस, यानी जो गायत्री मंत्र है जो हमारे ऋग्वेद में मेंशन है वो किस गॉड और गॉडेस को डेडिकेट करता है? तो संवित हो जाएगा, सावित्री यानी संवित, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एक फिलोसफिकल आइडियोलॉजी है जो कि बिलीव करता है, यकीन रखता है किस में, इन द मटेरियलिटी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के मटेरियलिटी में। एटॉमिक थ्योरी हैज ऑल्सो बिन डेवलप थ्रू इट, इसी के थ्रू जो है आपका एटॉमिक थ्योरी का डेवलप होता है। और ये कौन सा फिलोसफी है? तो ये आपका वैशेषिक फिलोसफी है, जो कि आपका ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी में आया था, याद रखना है। नेक्स्ट है इन वेदांता फिलोसफी, इन वेदांत फिलोसफी उपनिषद, भगवद गीता और आपका ब्रह्म सूत्र, यानी उपनिषद हो गया, भगवत गीता हो गया और ब्रह्मसूत्र, ये तीनों ही कंसिडर करते थे क्या, मेन सोर्स ऑफ नॉलेज का सबसे प्रमुख सोर्स ये तीन थे, जिनको एक साथ कहते थे, एक साथ क्या कहते थे, प्रस्थानत्रयी कहते थे, प्रस्थानत्रयी। नेक्स्ट है द चेदी महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, यानी चेदी महाजनपद जो है 6th सेंचुरी बीसी में, हुज कैपिटल वाज शक्तिमती, इसका कैपिटल क्या था, शक्तिमती था। कैन बी आइडेंटिफाई विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट टाइम, इस प्रेजेंट टाइम में वो कौन सा रीजन है? तो ये जो रीजन था आपका, ये आपका बुंदेलखंड था, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है, 26 का मिलान कीजिए। मिलान करेंगे 26 का, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौशल क्या हो जाएगा, कौशल का हो जाएगा आपका श्रावस्ती, फिर अंग का हो जाएगा चंपा, फिर जो मत्स्य का क्या हो जाएगा आपका, मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, और कंबोज का हो जाएगा फाटक। फाटक जो है आपका किसका, तो ये हो जाएगा आपका हजरा राजपुरा का कंबोज। याद रखिए कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती, अंग का हो जाएगा चंपा, मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर और कंबोज का हो जाएगा हजरा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंकुतर निकाय नामक ग्रंथ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंकुतर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा बौद्ध बुद्धिज्म में 16 महाजनपद का उल्लेख किस में मिलता है? तो अंकुतर निकाय में मिलता है। अगर वही बात करते हैं आपका जैनिज्म में, तो 16 महाजनपद का जो है आपका वो किस में मिलता है? तो वो आपका भगवती सूत्र में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंकुतर निकाय किसका हो जाएगा, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से था? तो ये पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से था? ये जो इनका संबंध जो था आपका, ये आपका वज्जी से था, याद रखिएगा, वज्जी से। याद रखिएगा जैन धर्म के 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध जो आपका काशी से था, याद रखिएगा, वाराणसी से संबंधित है और यहाँ पे काशी में थे, ठीक है, याद रखना है, वज्जी से इनका नहीं था।
ठीक है ना, मज्जी मनवता सावसी, यहाँ पे काशी इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 का ए हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है आपका पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से था, तो काशी हो जाएगा। और इनका क्या था आपका, स्नेक जो था इसका वो था, स्नेक था। नेक्स्ट है द्वितीय जन संगति का आयोजन कब और कहाँ पे किया गया था, तो याद रखिए वल्लभी गुजरात में किया गया था। कब किया गया था, तो इसका जो डेट है आपका यहाँ पे 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में किया गया था। द्वितीय जन संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था आपका 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है 30 नंबर में बताना है कुल कितने कथन सही है बताना है, यूपीएससी के पैटर्न पे ये बताया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पे 3 सही दे रखा है। आप कौन कौन सा, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं होती है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता भी नहीं होती है, जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, मल्ला राजा के राजप्रसाद में। इस क्वेश्चन से आप नहीं निकाल सकते, इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं पूछेगा, तो सो डोंट बी, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। जैन तीर्थंकरों को जीवनी से, देखिए सिंपली है आपका, अगर आपके पास 4 स्टेटमेंट है तो कोशिश कीजिएगा कि आपका ऑप्शन जो है आपका 2 या 3 आप जाएंगे, इसके अलावा नहीं। चारों का 4 सही होना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो इसका जो है आपका यहाँ पे 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर की जीवनी से संबंधित ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो आपका भद्रबाहु हो जाएंगे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो ये है आपके भद्रबाहु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म से संबंधित सित्तन वासल की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, सित्तन वासल की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये राज्य है आपका तमिलनाडु। जैन धर्म में संबंधित सित्तन वासल की गुफाएं किस राज्य में है, तो आपका तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। याद रखिएगा महावीर स्वामी जी अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था, तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना को किस प्रतीक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, तो कौन सा प्रतीक है, तो आपका स्तूप हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना को किस प्रतीक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, तो स्तूप से किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था, कौन से स्थान पर दिया था, ये था आपका सारनाथ में दिया था, जिसको ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। याद रखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था, तो ऋषिपत्तनम जो कि आपका सारनाथ कहलाता है, सारनाथ में दिया था, और डियर पार्क में दिया था, याद रखना है कहाँ पे, डियर पार्क में। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से जुड़ा, और इसको क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, पहला उपदेश। बौद्ध धर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण मठ रूमटेक किस राज्य में स्थित है, तो रूमटेक जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये राज्य है आपका यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। बौद्ध धर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण मठ जो है आपका रूमटेक किस राज्य में स्थित है, तो रूमटेक मठ जो है आपका ये आपका सिक्किम राज्य में है। और तवांग मठ जो है आपका कहाँ पे, तवांग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन देखना है कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बोधि मंडा मठ कहाँ पे है, ये आपका बिहार में हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। फिर जो है आपका नमग्याल मठ जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, और थिस्के मठ जो आपका लद्दाख में है। तो चारों आपका आपस में मिला हुआ है कि बोधि मठ कहाँ पे, बिहार में है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, नामग्याल मठ जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, और थिस्के मठ जो आपका लद्दाख में है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतमान क्या थे, निष्क और सतमान क्या थे, आभूषण थे, जो कि हमारे यहाँ पे कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका मुद्रा थे। ये आपका यहाँ पे किसी उत्तर वैदिक काल में पूछ रहा है, उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतमान जो थे क्या थे, मुद्रा थे, याद रखिएगा, ये ज्वारात मत लगा दीजिएगा। हालांकि किसी पीरियड में क्या क्या होते थे, निष्क जो होता आपका गोल्ड आभूषण होता था जो गले में पहना जाता था, ठीक है। तो निष्क जो है आभूषण भी किसी में होता है, और यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में ये आपका मुद्रा था। इंग्लिश में देखेंगे यहाँ पे कौशाला का यहाँ पे हो जाएगा, कौशाला का श्रावस्ती हो जाएगा, अंग का चंपा हो जाएगा, मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा, और कंबोज का हाटक हो जाएगा, जो कि हजारा राजपुरा हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका 26 का आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन द बुक नेम अंकुत्तर निकाय
एक बुक है जिसका नाम अंकुतर निकाय है। देयर इज ए मेंशन ऑफ 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों का इनमें मेंशन किया हुआ है इन इंडिया इन द 6th सेंचुरी BC। अंकुतर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो आपका बुद्धिज्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम वेयर जो है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो है कहाँ से, जो पार्श्वनाथ क्या थे, पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे, वो जैनिज्म से रिलेटेड थे और ये कहाँ से थे? तो आपका जो है काशी से संबंधित है, काशी बनारस। वेन एंड वेयर वॉज द सेकेंड जैन काउंसिल ऑर्गेनाइज? तो ये आपका कहाँ पे? वल्लभी गुजरात 512 AD में। 512 AD में जो है आपका वल्लभी गुजरात में दूसरा जैन संगीति हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कंसीडर करना है कितने स्टेटमेंट सही है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। 3 स्टेटमेंट सही है। जब भी 4 स्टेटमेंट आएगा तो हमेशा आंसर जो होना चाहिए आपका मोस्टली आपका 2 स्टेटमेंट सही होता है या फिर 3 स्टेटमेंट सही होता है। इसके बराबर चारों का चारों सही नहीं होगा और एक सही नहीं होगा, ये दोनों नहीं होता है। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिलेटेड टू द बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर? जैन तीर्थंकर से संबंधित कौन, किसने जो है किस ऑथर ने बुक रिलेट किया, रिलेटेड बुक बायोग्राफी लिखा है? तो यह हो जाएगा भद्रबाहु। यानी हु इज द ऑथर, कौन ऑथर है किसी बुक, एक बुक का जो आपका बायोग्राफी लिखा है जैन तीर्थंकर का? तो ये थे भद्रबाहु। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच स्टेट, किस स्टेट में सित्तनवासल केव, सित्तनवासल केव जो है आपका जैनिज्म का केव है जो कि लोकेटेड है, तो आपका तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सित्तनवासल केव किससे संबंधित है? जैनिज्म से, जो कि आपका तमिलनाडु में है। यहाँ पे महावीर स्वामी डिवाइडेड हिज डेसिपल, अपने डेसिपल को डिवाइड किए थे। डेसिपल को महावीर जो है डिवाइड किए थे कितने पार्ट में? तो 11 गंधार्स में डिवाइड किए थे, 11 गंधार्स। नेक्स्ट है बाई विच सिंबल, किस सिंबल से इज द इवेंट ऑफ महापरिनिवार, महापरिनिवार का जो इवेंट, गौतम बुद्धा के महापरिनिवार का इवेंट जो आपका किस सिंबल से एक्सप्रेस होता है? जो कि बुद्धा कौन थे? ये आपका फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म थे, ये थे आपका स्तूपा हो जाएगा। स्तूपा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोटस आपका जन्म से था और स्तूपा हो जाएगा, और आपका बोधि वृक्ष आपका नॉलेज से हो जाएगा। नेक्स्ट है एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन, पहला सरमन जो आपका पहला उपदेश कहाँ से देते हैं? सारनाथ से देते हैं। जो सारनाथ को पहले क्या करते थे? ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। तो किस प्लेस पे गौतम बुद्धा जो आपका अपना पहला उपदेश दिए थे, जो कि आपका डियर पार्क में दिए थे, और इसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और ये जो है आपका ऋषिपट्टनम सारनाथ में। इन विच स्टेट रूमतेक जो है, रूमतेक आपका मठ जो है आपका रूमतेक मोनेस्ट्री जो है आपका किस स्टेट में है? तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड आपका सिक्किम से संबंधित हो जाएगा, सिक्किम। बोधि मंडा मोनेस्ट्री कहाँ पे? बिहार में हो जाएगा। तवांग मोनेस्ट्री आपका अरुणाचल प्रदेश में। नामग्याल मोनेस्ट्री आपका हिमाचल प्रदेश, और थिस्के मोनेस्ट्री आपका लद्दाख में हो जाएगा। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है निष्क और आपका शतमान क्या है? तो ये आपका जो है आपका करेंसी है, किसमें, किस पीरियड में? तो वैदिक पीरियड में पूछ रहा है। निष्क और आपका शतमान क्या है? आपके करेंसी यहाँ बता रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। यहाँ पे 39 का क्या दे रखा है? यहाँ पे अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है कि अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। पाली त्रिपिटक, जो पाली त्रिपिटक है, ग्रंथों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्सगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, और यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना है, सेकंड स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पाली त्रिपिटक ग्रंथों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्सगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था, और अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय किसे माना जाता है? तो शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय जो है आपका पाशुपत संप्रदाय हो जाएगा। ठीक है, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? तो पाशुपत संप्रदाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैव धर्म से संबंधित किस ग्रंथ को 5वां वेद के नाम से जाना जाता है? तो 5वें वेद के नाम से किसे जानते हैं? तो आपका तिरुतुंदर पुराणम को कहा जाता है। याद रखिए, शैव धर्म से संबंधित किस ग्रंथ को 5वां वेद के नाम से जाना जाता है? तिरुतुंदर पुराणम को के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। याद रखिएगा, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने
मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी 10वीं शताब्दी में। यहाँ पे आपको मिलान करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 43 का बी दे रखा है, ऑप्शन बी। तो आनंद तीर्थ कहाँ पे हो जाएगा, शुद्ध द्वैतवाद हो जाएंगे। वल्लभाचार्य हो जाएंगे, द्वैतवाद हो जाएगा। रामानुजा हो जाएगा, विशिष्ट द्वैतवाद हो जाएंगे। और निम्बार्काचार्य आपका द्वैत हो जाएगा। फिर से देखिए, आनंद तीर्थ हो जाएंगे शुद्ध द्वैतवाद, वल्लभाचार्य हो जाएगा आपका द्वैतवाद, रामानुजा विशिष्ट द्वैतवाद, और आपका निम्बार्काचार्य होगा द्वैतवाद हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिएगा। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ पे मिलता है? तो यह मिलता है आपका छांदोग्य उपनिषद में। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपका छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है 45 नंबर बताना है कौन से कितने कथन सही है 49 नंबर में। 45 के जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, जो कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, 2 या 3 सही हो सकता है। आप दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट में आप टिक लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं, अगर आंसर बन पाएगा तो चलिए ठीक है। रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद का ये नहीं हो पाएगा। अंकोरवाट का मंदिर जो है म्यांमार में नहीं, आपका कहाँ पे? अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है, आपको पता होगा, तो ये तो गलत हो गया। रामभक्त संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक रामानुजन द्वारा लिखा गया था, ब्रह्मसूत्र। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो यही एक स्टेटमेंट जो बता चल रहा है कि यहाँ पे ये वाला गलत है। तो कितना सही है पूछ रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए तो आप 3 या 2 में आप जा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कित करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका, कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है बता रहा है। तो 46 का यहाँ पे देखिए, सिकंदर जो है प्लेटो का शिष्य था, ये आपका गलत है। सिकंदर तथा पंजाब के शासक पोरस के बीच में युद्ध चिनाब नदी के तट पर लड़ा गया था। चिनाब नहीं था, जिसे हाइडा स्पेसिस का युद्ध कहा गया, हाइडा पास का युद्ध। तो ये आपका चिनाब नदी नहीं था। आप ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका गलत हो जाएगा। सिकंदर जो आपका प्लेटो का शिष्य नहीं था, स्टेटमेंट गलत है। और ये चिनाब नदी पे नहीं था, ये कौन सी नदी पे था? सिंधु नदी पे था। और ये जो आपका जिसे हाइडा पास का युद्ध कहा गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर ने को अपने भारत अभियान के बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा था? तो कौन सा है? यह जो है व्यास नदी था। तो सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर को अपने भारत अभियान को बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा था? ये था आपका कौन सी नदी? व्यास नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में किससे धम्म नीति का व्याख्या का उल्लेख है? धम्म नीति का उल्लेख जो है किसमें दे रखा है? ये दे रखा है आपका यहाँ पे शिलालेख 11 में दे रखा है। याद रखिएगा, अशोक के निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में किसमें धम्म नीति का व्याख्या का उल्लेख किया गया है? तो प्रमुख शिलालेख 11 में। संस्कृत नाटक मुद्दा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हो जाएगा। संस्कृत नाटक जो आपका मुद्दा राक्षस के लेखक है आपके विशाख दत्त हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। कौटिल्य क्या है? अर्थशास्त्र कौटिल्य का हो जाएगा। भवभूति की कौन सा बुक लिखे हैं? ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आपका बीपीएससी में पूछा गया भवभूति का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 50 के यहाँ पे देखेंगे, 50 का जो आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको समाहर्ता क्या होता था? समाहर्ता आपका राजस्व संग्रहकर्ता हो जाएगा। राष्ट्रपाल क्या थे? राष्ट्रपाल थे किसी प्रांत के वायसराय थे। गोपा क्या था? गोपा जो थे आपके खातों के लिए जिम्मेदार थे। और युक्ता जो थे आपके अधीनस्थ राजस्व अधिकारी थे। याद रखना है, यहाँ पे 50 का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें समाहर्ता क्या थे? राजस्व संग्रहकर्ता थे। राष्ट्रपाल जो थे किसी प्रांत के वायसराय थे। गोपा आपका खेतों के लिए जिम्मेदार थे। और युक्ता आपका अधीनस्थ राजस्व अधिकारी थे। याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में इंग्लिश में देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे यार करेक्ट दे रखा है। तो देयर इज ए सिमिलरिटी बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म विथ रिगार्ड टू एथिज्म। एथिज्म के संबंध में जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म का क्या है? सिमिलरिटी है, समानता है। तो पहला आपका सही है। द पाली त्रिपिटक जो है आपका टेक्स्ट है, जो कि पाली त्रिपिटक टेक्स्ट है, वे आर रिटन डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार लिखा गया है 1st सेंचुरी BC में अंडर द सुपरविजन ऑफ वत्थगामिनी के अंडर में आपका
जो है पाली त्रिपिटक टेक्स्ट लिखा गया है, जो कि आपका वदगामिनी क्या थे, श्रीलंका के रूलर थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच इज कंसीडर टू बी द ओल्डेस्ट सेक्ट ऑफ सैविज्म। सैविज्म का सबसे पुराना सेक्ट कौन सा है, तो पाशुपत हो जाएगा। पाशुपत संप्रदाय किसका हो जाएगा, लाकुलिशा हो जाएगा। लिंगायत का क्या हो जाएगा, बसावा हो जाएगा। विच टेक्स्ट रिलेटेड टू सैविज्म इज नोन एज द फिफ्थ वेदा। जो सैविज्म से रिलेटेड कौन से टेक्स्ट को पांचवा वेदा कहा गया है, तो पांचवा वेदा किसे कहा गया, ये कहा गया आपका तिरुतुंदार पुराणम को कहा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मत्स्येंद्र नाथ फाउंडेड द नाथ सेक्ट इन द, किस सेंचुरी में उन्होंने नाथ सेक्ट को फाउंड किया था, तो ये हो जाएगा आपका 10th सेंचुरी में। मत्स्येंद्र नाथ फाउंडेड द नाथ सेक्ट इन द 10th सेंचुरी। नेक्स्ट है मिलाना है आनंदित अर्थ, ये आपका शुद्ध द्वैतवाद हो जाएगा। वल्लभाचार्य का हो जाएगा। इसका जो आंसर देगा 43 का, हमारा 43 का आंसर बी दे रखा है, ठीक है। तो आनंद तीर्थ हो जाएगा आपका शुद्ध द्वैतवाद हो जाएगा। वल्लभाचार्य हो जाएगा आपका द्वैतवाद हो जाएंगे। फिर रामानुजा विशिष्ट द्वैतवाद हो जाएगा। निम्बार्काचार्य हो जाएगा द्वैतवाद हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। वेयर इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ कृष्णा द फाउंडर ऑफ वैष्णविज्म फाउंड। याद रखिएगा, पहली बार जो है मेंशन कृष्णा का मेंशन कहाँ मिलता है, जो कि कृष्णा कौन थे, वैष्णविज्म के जो है फाउंडर थे। यह है चांदोग्य उपनिषद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कितने स्टेटमेंट बताया गया है कि कितने स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ पे 45 जो है आपका, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही है, तो 2 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर वाज ए डिसिपल ऑफ प्लेटो। प्लेटो का डिसिपल नहीं था ये। और जो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था, ये आपका आई थिंक रावी नदी, देख लीजिए नदी कौन सी है। यहाँ पे ये जो नदी हमेशा चेंज कर देता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। नाइदर 1 एंड नाइदर 2 हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो एक बार जो है आपका अलेक्जेंडर और पोरस के जो है कौन सी नदी के किनारे हुआ था, आप उसको ये देख लीजिएगा। रावी नदी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली रावी नदी ही हो सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। विच रिवर डिड अलेक्जेंडर आर्मी रिफ्यूज टू क्रॉस। किस नदी को अलेक्जेंडर की आर्मी ने मना कर दिया था पार करने का। ड्यू टू विच अलेक्जेंडर हैड टू, जिसके वजह से अलेक्जेंडर को लीव करना पड़ा था इंडिया कैंपेन मिडवे। इंडिया के कैंपेन को बीच में ही रोकना पड़ा था। ये था कौन सी नदी थी, तो ये जो थी व्यास नदी थी। कौन सी नदी, तो ये आपका व्यास नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पे चेनाब नदी नहीं थी, यहाँ पे कौन सी नदी है, बैटल ऑफ हाइडापास मैंने देखा है कि आपका झेलम नदी के किनारे है, ठीक है। बैटल ऑफ हाइडापास जो है आपका झेलम नदी के किनारे हुआ था, याद रखना है। बैटल ऑफ हाइडापास जो आपका चेनाब नदी था, यहाँ पे झेलम नदी थी, याद रखिएगा। विच रिवर डिड अलेक्जेंडर आर्मी, अलेक्जेंडर की आर्मी ने किस नदी को जो है पार करने से मना कर दिया था, ये था आपका ब्यास नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज द एक्सपेंशन ऑफ धम्म पॉलिसी मेंशन। यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रॉक, किस मेजर रॉक एडिक्ट में अशोका ने किस मेजर रॉक एडिक्ट में जो धम्म की पॉलिसी जो है आपका मेंशन किया है, तो कौन सा है, रॉक एडिक्ट 11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द संस्कृत प्ले मुद्दा राक्षस। मुद्दा राक्षस के ऑथर कौन है, विशाख दत्त हो जाएंगे, ये याद रखना है। विशाख दत्त आपके क्या हो जाएगा, मुद्दा राक्षस हो जाएंगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है समाहर्ता क्या थे, इस क्वेश्चन का 50 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए 50 का आंसर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए था। समाहर्ता क्या था, ये था आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। समाहर्ता रेवेन्यू कलेक्टर था। राष्ट्रपाल था वाइसरॉय ऑफ ए प्रोविंस, किसी प्रोविंस का वाइसरॉय था। गोपा था आपका रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और युक्ता जो था आपका सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर था, सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर था यहाँ पे। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख के संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, बताना है कौन सा जोड़ा जो है सही ढंग से मेल खाता है। तो कौन सा मेल खाता है बताना है। तो यहाँ पे जो है केवल 2 आपका मेल खाता है। प्रियदर्शी राजा जो आपका बराबर के गुफा शिलालेख में दिया गया था, तो ऑप्शन जो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है
कौन सा मेल खा सही ढंग से मेल खाता है, तो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, कोवल 2 इसका करेक्ट है, ये आपका गलत दे रखा है। नेक्स्ट है ताम्रलिप्सी। ताम्रलिप्ति बंदरगाह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो ताम्रलिप्ति जो है आपका ये आपका बंगाल क्षेत्र में स्थित है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो आपका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो आपका बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, तो अजातशत्रु किससे, हर्यंक वंश से संबंधित है। याद रखिएगा अजातशत्रु किससे संबंधित है, तो हर्यंक वंश से संबंधित है। ऑप्शन 53 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था, तो मौर्य वंश के बाद जो है आपका शुंग वंश ने शासन किया था। मौर्य वंश के बाद जो है किस वंश ने शासन किया था, शुंग वंश ने, पुष्यमुति शुंग ने सत्ता अपनाई थी। नेक्स्ट है माध्यमा प्रतिपदा की अवधारणा किस दर्शन से संबंधित है, तो यहाँ पे मध्यमा प्रतिपदा जो है आपका की अवधारणा किस दर्शन से संबंधित है, तो यह दर्शन है आपका बौद्ध दर्शन। माध्यमा प्रतिपदा है मानी मध्यम प्रतिपदा जो है आपका या बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गलत कथन चुने, इनमें से गलत कथन को चुनना है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, ये प्रथम बौद्ध संगीति कौन थे, तो ये मोगलीपुत्र तीतस जो था आपके अशोक वाले थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत कौन थे, ये दोनों ही क्या किया, पलट दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है, 56 का सी दे रखा है। कौन गलत कथन बताना है, तो दोनों ही आपका गलत है और दोनों को पलट दिया। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप और आपका तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तीतस हो जाएगा। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा वाला आपका सबाकामी हो जाएगा और चौथा वाला आपका किसके अंदर में अश्वघोष हो जाएंगे, वासुमित्र। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ मिलिंदापानो मूलतः किस भाषा में लिखा गया है, तो मिलिंदापानो जो है आपका किस भाषा में लिखा गया है, तो ये आपका पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथ जो आपका मिलिंदापानो किस भाषा में लिखा गया है, पाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 57 का बी दे रखा है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध भिक्षुओं के बीच संघर्ष का उल्लेख किया गया है, तो किस में है, तो ये है आपका दिव्य वदान में है, दिव्य वदान में है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध भिक्षुओं के बीच संघर्ष का उल्लेखित आपका दिव्य वदान में है, दिव्य वदान। ऑप्शन 58 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कानव वंश का संस्थापक कौन है, वासुदेव कानव हो जाएंगे। कानव वंश का संस्थापक कौन है, वासुदेव कानव हो जाएंगे। नेक्स्ट है रुद्रदमन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख। देखिए यहाँ पे रुद्रदमन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख में निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा का उल्लेख है, तो किस मौर्य राजा का उल्लेख है, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है। रुद्रदमन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख में किस राजा का उल्लेख है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है। किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था, तो सेंट थॉमस किसके टाइम में भारत आया था, तो ये भारत आया था पार्थियन के टाइम में आया था। किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था, तो पार्थियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुषाण शासक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद रखिए कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे, सही बात है। कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रमुख शासक था, प्रतापी राजा था। कुषाणों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया, ये भी सही है। कुषाणों की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, याद रखना है कहाँ थी, ये आपका 2 जगह थी, एक तो पेशावर में थी और दूसरा आपका मथुरा में थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाता है, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है कला विद्यालयों और शासक राजवंशों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो पहला है आपका अमरावती कला विद्यालय शक कुषाण वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है, शक कुषाण, ये आपका गलत दे रखा है। मथुरा कला विद्यालय सातवाहन वंश से संबंधित है, ये भी आपका गलत दे रखा है। दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है, तो आपका ना तो एक सही है ना ही दो सही है, दोनों ही आपका गलत है, जस्ट इंटरचेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो हर्षवर्धन के टाइम में आपका ह्वेन-त्सांग आया था, ह्वेन-त्सांग याद रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो ह्वेन-त्सांग आया था। इसने अपनी बुक का नाम लिखा है सीयूकी लिखा है। और हर्षवर्धन ने 3 बुक लिखी है, एक तो प्रियदर्शिका हो जाएगा, रत्नावली हो जाएगा, आपका नागरत्न हो जाएंगे। प्रसिद्ध संस्कृत जीवनी हर्षचरित्र के लेखक कौन है, तो हर्षचरित्र के लेखक बाण भट्ट है,
ये मतलब हर्षवर्धन नहीं लगा दीजिएगा। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है, याद रखना है। हर्षचरित जो है आपका बाणभट्ट ने 2 बुक लिखी है, एक तो हर्षचरित, दूसरा आपका कादम्बरी, काफ़ी फेमस बुक है। नेक्स्ट है 66 नंबर का बताना है कितने युग में सही है। 66 नंबर का देख लीजिएगा, यहाँ पे भी आपका केवल 2 हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा जो है कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे 2 और 3 ही सही होता है। अगर 4 स्टेटमेंट का आंसर है तो हमेशा 2 या 3 ही सही होंगे। तो इन्हीं दोनों में से आप कभी 4 सही नहीं होगा, कभी 1 सही नहीं होगा। तो ठीक है, आपका 90.9% आपका अगर 1% लक खराब 91% लक खराब है तो वो आपका हो सकता है, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिएगा 2 या 3 पे जाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो। 67 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पहला जो आपका दे रखा है कि मगध क्षेत्र लौह भंडारों में सबसे समृद्ध था। कृषि को बढ़ावा देने और विशाल सेना को भोजन उपलब्ध कराने के लिए घने जंगलों को साफ करने हेतु लोहे के औजारों का इस्तेमाल हथियारों के रूप में किया जाता था। तो पहला तो सही दे रखा है, चाहे से इतना एक्सप्लेनेशन किया है तो सही होगा। लौह युग में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। इसका दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, एक दूसरे को व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपके पहला वाला बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आपका अशोका रॉक एडिक्ट के बारे में पहला मतलब कौन सा सही है। तो 51 का जो है आपका ऑप्शन बी जो है आपका ये सही है कि दूसरा वाला आपका सही है कि प्रियदर्शी राजा जो आपका बराबर केप में मिलता है, अशोका के एकदम भाबरू में नहीं मिलता है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है ताम्रलिप्ति पोर्ट जो आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है आपका बंगाल रीजन में। ताम्रलिप्ति पोर्ट जो आपका बंगाल में इस्टेब्लिश है। 52 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अजातशत्रु बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? किस डायनेस्टी से, किस वंश से अजातशत्रु संबंध रखते थे? तो ये थे आपके हर्यंक डायनेस्टी हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर द मगधा आफ्टर द मौर्य डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी के बाद मगध डायनेस्टी पे कौन रूल किया था? मगध पे किस डायनेस्टी का आया था? ये थे आपके सुंग वंश का। सुंग वंश के फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र सुंग थे। द कंसेप्ट ऑफ मध्यम प्रतिपदा यानी मिडिल पाथ, मध्य पाथ जो आपका मिडिल पाथ जो आपका मध्यमा प्रतिपदा, ये किस फिलोसफी का पार्ट है? ये आपका बुद्धिस्ट फिलोसफी का पार्ट है, यानी आपका मिडिल पाथ लेना है। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका कहाँ पे? तो आपका किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। और तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपका मोगलीपुत्र तीसरा ने दिया है। पूछा रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में वाज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंदा पानो ओरिजिनली रिटन? मिलिंदा पानो को ओरिजिनली लिखा गया था आपका किस लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में। 57 का बी इसका करेक्ट है, पाली लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट मेंशन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पुष्यमित्र सुंग एंड बुद्धिस्ट मॉन्क? पुष्यमित्र सुंग और बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच में जो आपका टेक्स्ट हुआ है वो किस में मेंशन किया गया है? तो आपका दिव्य वदान में किया गया है। किसमें? दिव्य वदान में। हु वाज द फाउंडर ऑफ कानव डायनेस्टी? ये थे आपके वासुदेव कानव। कानव डायनेस्टी के फाउंडर है वासुदेव कानव हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग इज मेंशन इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन 1? तो रुद्रदमन 1 के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में किस मौर्य किंग का उल्लेख किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर? किस रूलर के टाइम में सेंट थॉमस एक क्रिश्चियन मिशनरी था, वो आपका क्रिश्चियनिटी प्रोपेगेट करने के लिए भारत आया था? ये था आपका पार्थियंस के टाइम में आया था। किसके टाइम में? पार्थियंस के टाइम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कुशन रूलर इज नॉट करेक्ट? कुशन रूल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो आपका सही नहीं है? तो कुशन ने आपका गोल्ड कॉइन को इशू किया था लार्ज नंबर में, पहला सही है कि अधिक पैमाने पर जो है गोल्ड कॉइन को इशू किया था। दूसरा है कनिष्कावाद द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द कुशान, सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क था। कुशन प्रोमोटेड बुद्धिज्म, कुशन जो है बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। और चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था। और चौथा कैपिटल जो था कहाँ पे? पाटलिपुत्रा नहीं था इसका, पेशावर और मथुरा था सेकंड कैपिटल। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर रिलेटेड टू द आर्ट एंड रूलिंग डायनेस्टी? अमरावती स्कूल आर्ट बिलोंग टू किसका है आपका? तो अमरावती जो था सातवाहन से संबंधित था। और जो आपका मथुरा स्कूल है आपका कुशन डायनेस्टी से था। दोनों ही इंटरचेंज कर दिया है, तो दोनों ही आपका गलत है, कोई भी आपका ट्रू नहीं है। पूछ रहा है ट्रू वाला, तो यहाँ पे कोई भी आपका ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया डूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के टाइम में चाइनीज ट्रैवलर कौन था जो भारत आया था? तो ये था आपका हवेन शांग था। हवेन शांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो फाहियान की बुक थी क्या नाम था उसका? फुकोकी थी, फुकोकी।
ह्यूएन सांग की बुक थी सी यू की। मेगास्थनीज का इंडिका हो जाएगा। हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस संस्कृत बायोग्राफी हर्षचरिता। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो आपके बाणभट्ट थे, याद रखना है, बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर जो है आपका करेक्टली मैच कर रहे हैं, कितने पेयर कर रहे हैं? तो 66 का जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, सिर्फ 2 मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है कि मगध रीजन वाज रिचेस्ट इन आयरन डिपॉजिट। मगध जो रीजन था आयरन डिपॉजिट में काफ़ी रिचेस्ट था, याद रखना है। आयरन इम्प्लीमेंट जो है हैड बीन यूज होते थे किसमें? क्लियर थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों को काटने के लिए और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए वो आपका आयरन के इम्प्लीमेंट का यूज किया गया था। किसके लिए? फीड वास्ट आर्मी, बहुत बड़े आर्मी को भोजन देने के लिए। रीजन दे रखा है कि मगध इमर्ज एट द मोस्ट पावरफुल किंगडम ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल पोजीशन इन द आयरन एज। आयरन एज में इसके जोग्राफिकल पोजीशन की वजह से काफ़ी जो है मोस्ट पावरफुल किंगडम बन गया था। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 68 का जो हमारा आंसर है वो आपका सी है, 2 और 3 सही है। समुद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न पाए गए थे, ये आपका गलत है। आपका समुद्रगुप्त नहीं था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न पाए गए थे। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, गलत हो गया। तो इनमें से आपका कौन सा है आपका सही उत्तर है? आपका ये गलत हो गया। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो पहला तो आपका सही है, पहला वाला आपका सही गलत हो गया। समुद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न नहीं पाए गए थे, ये आपका किसके बारे में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में था। तो पहला आपका ऑप्शन गया यहाँ से। और दूसरा आपका सती प्रथा का पहला उदाहरण गुप्त काल में 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। तो ये आपका सही बात है कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख में आपका सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका सही है। नेक्स्ट है थर्ड, गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहा जाता था। यानी गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि के नाम से जाना जाता था। तो दूसरा तीसरा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अनेकांतवाद आपका जैनिज्म हो जाएगा, त्रिरत्न आपका बौद्धम हो जाएगा। दोनों ही आपका क्या है? आपका इंटरचेंज कर दिया है 69 का। अच्छा सही नहीं पर त्रिरत्न यहाँ पे आपका त्रिरत्न जो है आपका जैनिज्म में भी आता है और बुद्धिज्म में भी त्रिरत्न आता है। अगर हम बात करते हैं त्रिरत्न बुद्धिज्म में तो आपका बुद्ध धम्म संघ आ जाएगा, बुद्धा धम्म संघ आ जाएगा। अगर हम त्रिरत्न जैनिज्म की बात करते हैं तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट हो जाते हैं, ये 3 आते हैं। तो याद रखिएगा अनेकांतवाद तो जैनिज्म से संबंधित है, पहला आपका गलत हो जाएगा। त्रिरत्न बुद्धिज्म में भी आता है, जैनिज्म में भी आता है। तो यहाँ पे जैन धर्म से ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो ओनली 1 आपका पहला वाला आपका गलत है। ठीक है, तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मैंने बता दिया कि अनेकांतवाद में आपका जैन धर्म से संबंधित था, ये आपका गलत है। त्रिरत्न जो आपका जैनिज्म में भी मिलते हैं और आपका बुद्धिज्म में भी मिलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है? तो ये कौन सा आपका? राखीगढ़ी हो जाएगा। 70 का क्या हो जाएगा आपका? राखीगढ़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो आपका सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है? तो राखीगढ़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? हरियाणा में है। धौलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात, मोहनजोदाड़ो सिंध पाकिस्तान। सातवाहन किस प्रकार के सिक्के जारी करने के लिए जाने जाते थे? सातवाहन वंश जो है आपका किस प्रकार के सिक्के जारी करने के लिए जाने जाते थे? तो 71 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ये था आपका सीसा और तांबे के सिक्के। याद रखिए सीसे और तांबे के सिक्के के लिए कौन फेमस थे? तो सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश के फाउंडर कौन थे? सिमुक थे। सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। और सातवाहन जो है ये आपका ब्राह्मणों को जमीन दान में देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित गुप्त शासकों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या हो जाएगा? 72 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका समुद्रगुप्त थे, उसके बाद रामगुप्त आए, उसके बाद आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आए और उसके बाद या कुमारगुप्त आए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सीक्वेंस में आप जाएंगे। 73 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के सिक्के किसने जारी किए हैं?
निम्नलिखित प्रकार के सिक्के किसने जारी किए? गजरोही प्रकार, खड़गधारी प्रकार, खंग निहंता प्रकार, कार्तिकेय प्रकार, अप्रतिगित मुद्रा प्रकार आदि हो जाएगा। ये जारी किया था आपका कुमारगुप्त प्रथम ने जारी किया था। याद रखिएगा कि किसने इस प्रकार के सिक्के जो आपका गजरोही प्रकार, खड़गधारी प्रकार, खंग निहंता प्रकार, कार्तिकेय प्रकार, प्रतिघ मुद्रा प्रकार, ये आपका कुमारगुप्त ने किए थे। पहाड़पुर शिलालेख किस गुप्त शासक का है? पहाड़पुर शिलालेख जो है आपका किस गुप्त शासक का है? तो आपका बुद्धगुप्त का है। ठीक है, 74 का बी हो जाएगा पर पहाड़पुर शिलालेख जो है किस गुप्त शासक का है? बुद्धगुप्त का है। नेक्स्ट है, गुप्त शासन के दौरान विनय स्थिति स्थापक एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, उनका मुख्य कार्य क्या था? उनका मुख्य कार्य था, ये था आपका धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी था। गुप्त शासक के दौरान विनय स्थिति स्थापक एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, उसका मुख्य कार्य क्या था? धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी था। गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त शब्द भुक्ति का अर्थ क्या होता था? तो भुक्ति का अर्थ होता था आपका प्रशासनिक इकाई। भुक्ति का अर्थ क्या होता था? प्रशासनिक इकाई, जो कि आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। सती का पहला साक्ष्य किस काल में मिलता है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, तो सती का जो मुख्य साक्ष्य मिलता है गुप्त काल के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। तो ऑप्शन डी 77 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का बताना है, 78 का ऑप्शन कौन सा सही है? तो ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्षेत्र का क्या हो जाएगा आपका? क्षेत्र हो जाएगा कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। फिर जो है आपका किला जो आपका बंजर भूमि को कहते थे, वास्तु रहने योग्य भूमि और आपका अपहारता वन भूमि को। क्षेत्र हो जाएगा कृषि योग्य भूमि, किला हो जाएगा आपका बंजर भूमि, वस्तु रहने योग्य भूमि और अपहारता वन भूमि हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से मैच करना है, 79 का हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीरपुर खास क्या है आपका? सिंध, रत्नागिरी ओडिशा, धामेख सारनाथ और काकन्या सांची। काकन्या सांची है, धामेख सारनाथ रत्नागिरी ओडिशा और मीरपुर खास क्या है? सिंध हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने संरचनात्मक मंदिर गुप्त काल के हैं? ये पूछा है गुप्त काल में बनाए गए मंदिर कितने हैं इनमें से? तो 80 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। विरूपक्ष मंदिर जो है आपका ये तो साउथ का हो जाएगा, दशावतार मंदिर, वारा मंदिर। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आए तो आप हमेशा केवल 2 या केवल 3 में ही आप यूज कीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको नॉलेज नहीं है उतना तो आप इसको केवल 2 या केवल 3 में जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा मौर्य शासक दशरथ के संरक्षण में बनाई गई थी? तो दशरथ जो था आपका नागार्जुनी जो था वो आपका दशरथ के काम में बनाया गया था। तो 81 का हमारा क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा मौर्य शासक दशरथ के संरक्षण में बनाई गई थी? तो नागार्जुनी गुफा हो जाएगा, जिसमें से आपका नागार्जुनी गुफा, गोपी केव, भायक केव, जिसमें एक केव आपका 3 केव थे यहाँ पे। एक थे गोपी केव, दूसरा भायक केव और यहाँ पे वेदांतिका केव, ये 3 केव यहाँ पे। बाकी लोमशिष्य केव, सुदामा केव और कर्ण चौपार जो है आपका ये आपका बराबर केव के गुफा थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका विथ रेफरेंस टू गुप्ता पीरियड, कह रहा है 68 में, विथ रेफरेंस टू द गुप्ता पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट बताना है कौन सा है। तो नवरत्न का किस में पाए गए हैं? तो समुद्रगुप्त में नहीं पाए गए हैं, तो यह पहला गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय में पाए गए थे। अब पहला जो आपका सती प्रथा का मिलता है कहाँ से मिलता है? गुप्ता टाइम में मिलता है, जो कि 510 AD में था, जो कि आपका भानुगुप्त के ईरान इंस्क्रिप्शन में मिला था। ईरान अभिलेख, भानुगुप्ता का ईरान अभिलेख में मिलता है, चाहे एरन अभिलेख। नेक्स्ट है गुप्ता पीरियड में कल्टीवेशन लैंड जो कहलाता था वो आपका क्षेत्र भूमि कहलाता था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 3 आपका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। फिर जो है अनेकांतवाद आपको बुद्धिज्म में मिलेगा, आपका जैनिज्म में मिलेगा, और त्रिरत्न जो है आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो जैनिज्म में क्या था? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। और वहीं अगर मेन त्रिरत्न की बात करते हैं तो आपका बुद्धिज्म में आता है त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है? यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो आपका ओनली 1 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी आपका इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा इंडियन साइट्स कौन सा है, तो आपका राखीगढ़ी है, जो कि आपका कहाँ पे है, हरियाणा में है। द सतवाहना वे आर नोन फॉर इशूइंग विच टाइप ऑफ कॉइन, सतवाहना जो है किस कॉइन को निकालने के लिए फेमस हुए थे, तो आपका लीड एंड कॉपर कॉइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीशे के सिक्के, मेनली जो है शीशे के सिक्के जो है आपका निकालने के लिए फेमस हुए थे। फिर पूछा है कि जो है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, तो 72 का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आपका, सबसे पहले आपका समुद्रगुप्त है, फिर उसके बाद रामगुप्त है, उसके बाद आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, और आपका फिर उसका कुमारगुप्त है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। हु इज इशू, किसने जो है इस टाइप के कॉइन जो है जारी किए थे, गजहोरी टाइप, खड़ागारही टाइप, कांग निहंता टाइप, और कार्तिकीय टाइप, और अपरातिक मुद्रा टाइप। तो ये थे आपका कुमारगुप्त प्रथम हो जाएंगे, कुमारगुप्त प्रथम हो जाएंगे। पहाड़पुर इंस्क्रिप्शन जो है आपका किस गुप्ता रूलर से संबंधित है, तो पहाड़पुर इंस्क्रिप्शन जो है किससे संबंधित है, तो यह आपका बुद्धगुप्त से हो जाएगा। ऑप्शन बी, पहाड़पुर इंस्क्रिप्शन बुद्धगुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है विनय सिद्धि स्थापक वाज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डूइंग गुप्ता रूलर, गुप्ता टाइम में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आपका ऑफिशियल था आपका विनय स्थिति स्थापक था। ये इसका मेन फंक्शन क्या था, तो यहाँ पे चीफ ऑफिसर ऑफ द रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस अफेयर का चीफ ऑफिसर इसलिए था। 75 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भुक्ति अ टर्म यूज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड मीन्स, यानी भुक्ति जो है आपका जो टर्म यूज होता था गुप्ता पीरियड में वो क्या होता था, तो भुक्ति जो था आपका कैसा कैसा ऑफिसर था, तो भुक्ति जो था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। भुक्ति कैसा था, प्रशासनिक अधिकारी था, प्रशासनिक यूनिट था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती अपीयर ड्यूरिंग द विच पीरियड, सती जो आया था किस पीरियड में आया था, गुप्ता पीरियड में, और भानुगुप्त के एरन अभिलेख में पहली बार इसका जिक्र मिलता है। फिर जो है क्षेत्रा क्या है, यहाँ से 78 का जो ऑप्शन यहाँ पे है, 78 का जो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, तो क्षेत्र हो जाएगा आपका कल्टिवेबल लैंड हो जाएगा, किला जो है आपका वेस्ट लैंड हो जाएगा, वास्तु आपका हैबिटेबल हो जाएगा, अपराहत फॉरेस्ट लैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो है 79 का ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। मीरपुर खास जो है आपका कहाँ पे, सिंध हो जाएगा। रत्नागिरी उड़ीसा हो जाएगा। धामेक सारनाथ हो जाएगा। कन्या सांची हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा इनमें से स्ट्रक्चर जो है आपका टेम्पल जो है आपका बिलोंग टू गुप्ता पीरियड से संबंधित है। तो 80 का देख लीजिए, 80 का हमारा ऑप्शन सी है, जो कि आपका 3 केव जो आपके यहाँ पे 4 में 3 केव जो आपका गुप्ता पीरियड से संबंधित है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आता है तो आता है, नहीं तो आप तुक्का लगा सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बीपीएससी अभी तक पूछा नहीं है। मे बी विच ऑफ द फॉलोइंग केव, इनमें से कौन सा केव जो आपका बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मौर्यन रूलर दशरथ, दशरथ के अंडर में पैट्रोनेज में दशरथ के संरक्षण में कौन सा मौर्य जो केव है बनाया गया है, तो आपका नागार्जुनी केव जो है किसका है, दशरथ का हो जाएगा। बाकी जो केव है आपका ये किसका केव है, ये आपका बराबर केव है। नेक्स्ट है तमिल महाकाव्य शिवगा सिंदामणि यानी जीवक चिंतामणि किसने लिखा है, तो ये इसके लेखक कौन है, तो ये है लेखक यहाँ पे तिरुतक देवस हो जाएगा आपका। तमिल महाकाव्य शिवगा सिंदामणि, फिर से देखिए तमिल महाकाव्य शिवगा सिंदामणि यानी जीवक चिंतामणि किसने लिखा है, तो आपका हो जाएगा तिरुतक देवस हो जाएगा। नेक्स्ट है नेदुंजेलियन किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था, नेदुंजेलियन जो था किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था बताना है, तो ये था आपका यहाँ पे पांड्य वंश का। नेदुंजेलियन जो है आपका किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था, तो पांड्य वंश का था। नेक्स्ट है पल्लव शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वत्तापी कोंडा की उपाधि किसने धारण की थी, तो बताना है कि जो आपका पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वत्तापी कोंडा की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये था आपका नरसिंहवर्मन मामाला था, मामाला। ठीक है, तो याद रखना वत्तापी कोंडा की उपाधि धारण की थी नरसिंहवर्मन एक ने, जिसको मामाला कहा जाता था। नेक्स्ट है जयदेव क्या थे, जयदेव जो थे आपके सेन वंश के दरबारी कवि थे। जयदेव जो थे आपके लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। मेनली लक्ष्मण सेन का यहाँ पे जिक्र आता है कि जयदेव क्या थे, सेन वंश के दरबारी कवि थे, याद रखना है। कंबना कुटन्ना
और कौन थे, कंबना, कुटन्ना और आपके पुंगलेंडी, आपके तमिल कविता के 3 रत्न माना जाता है। कौन सा, कंबना, कुटन्ना और पुगलेंडी, ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, जो शक्तिशाली समुद्री राजा था जिसने मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और पड़ोसी द्वीपों पर शासन किया था? तो ये थे आपके राजेंद्र चोल हो जाएंगे। 87 का सी हो जाएगा आपका राजेंद्र चोल। यही एक प्रथम राजा है जिसने आपका सुमात्रा को भी कवर किया, जावा को भी और आपका पड़ोसी द्वीपों को भी आपको अपने कंट्रोल में, इंडिया के कंट्रोल में ले लिया था। तो याद रखना है, फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किसने श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, जो शक्तिशाली समुद्री राज्य था जिसने मलय प्रायद्वीप, देखो मलय को भी जीता, सुमात्रा को भी जीता, जावा को भी जीता और पड़ोसी द्वीपों को शासन किया? ये थे आपके राजेंद्र प्रथम। ठीक है, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? इन्होंने गंगाईकोंडा की उपाधि धारण की थी। और गंगाईकोंडा चोलापुरम, इन्होंने एक विलेज बनाया था, गांव बसाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साम्राज्यों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है जिन्होंने दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था। दक्कन क्षेत्र का पूछना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है 88 का। तो 88 का जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले सातवाहन हो जाएंगे, उसके बाद आपका वकाट, सातवाहन को हराते हैं वकाटक, वकाटक के बाद आते हैं आपके डी चालुक्य और उसके बाद आते हैं राष्ट्रकूट आते हैं। यानी सबसे पहले आपका सातवाहन आते हैं, सातवाहन को हराते हैं कौन, वकाटक, वकाटक को यहाँ पे चालुक्य आते हैं, उसके बाद आपका राष्ट्रकूट आते हैं, ऑप्शन ए। पाल प्रतिहारा राष्ट्रकूट के बीच में वर्चस्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से किसके लिए था? कन्नौज के लिए था। ठीक है, किसके लिए था? कन्नौज के लिए था। सिंपल क्वेश्चन था। 89 का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी दे रखा है। ठीक है, पाल हो गया, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में आपका त्रिपाठी स्ट्रगल हुआ था, जो किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए हुआ था। कन्नौज पे कौन लास्टली कौन जीतता है इसमें? तो प्रतिहार जो है आपका इसमें विजय होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 90 नंबर का जो है ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन यहाँ पे डी दे रखा है। 90 का ऑप्शन डी दे रखा है। पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी। यानी चोल की राजधानी तांजौर थी, चालुक्य का वत्तापी हो जाएगा, पल्लव का कांचीपुरम और चेर का आपका वंजी। ठीक है, तो याद रखिएगा, चोल का राजधानी कहाँ थी? तांजौर थी, चालुक्य का वत्तापी हो जाएगा, पल्लव का कांचीपुरम हो जाएगा और चेरा का वंजी हो जाएंगे। मोहनजोदाड़ो एवं इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका जॉन मार्शल के द्वारा लिखा गया है। मोहनजोदाड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन मार्शल के द्वारा लिखा गया है। फिर से मिलान करना है 92 का। 92 का हमारा ऑप्शन आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 92 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 3 2 1, यानी पारुष्णी जो आपका रावी नदी का उपनाम है, वितिस्ता झेलम हो जाएगा, अश्किनी जो आपका चेनाब और विपाशा जो आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा फिर से ऑप्शन डी यहाँ पे कि पारुष्णी जो है रावी नदी का नाम है, वितिस्ता झेलम का नाम है, अश्किनी चेनाब का नाम है और विपाशा व्यास का नाम है। गलत मिलान का चयन करना है। ठीक है, गलत मिलान का चयन करना है। तो 93 का हमारा सांख्य जो हो जाएगा आपका कपिल हो जाएगा, सही बात है। न्याय का गौतम हो जाएंगे और पूर्व मीमांसा बद्रायन हो जाएगा, नहीं उत्तर मीमांसा का बद्रायन होगा, पूर्व मीमांसा का यहाँ कनाद नहीं होता है। कनाद किसका है आपका? वैशेषिक का आपका वैशेषिक का कनाद हो जाएगा। तो ये आपका गलत दे रखा है। और योग का पतंजलि हो जाएगा, ये सही है। अब पूर्व मीमांसा का किसका है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी हो जाएगा, उत्तर मीमांसा बद्रायन हो जाएगा। नेक्स्ट है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ का संबंध किससे है? तो वाजपेयी यज्ञ का संबंध जो है राजा द्वारा अपनी शक्तियों के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ से संबंधित था। वाजपेयी यज्ञ जो था आपका राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ से संबंधित था। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन इनमें से कौन सा है? शुद्ध पिटक में बुद्धों के उपदेश को संकलित किया गया, सही बात है। सबसे बृहत्तम पिटक अभिधम पिटक है, ये आपका गलत दे रखा है। विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था, ठीक है। अभिधम पिटक का संकलन मोगली पुत्र तीतस ने किया था, ये भी सही है, ठीक है। इनको ये आपका प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको नोट बना सकते हैं, सिंपल है। 95 का हमारा ऑप्शन पूछा है, कौन सा यहाँ पे गलत कथन कौन सा है? तो 95 का ऑप्शन बी आपका गलत दे रखा है। सबसे बृहत्तम पिटक जो है अभिधम पिटक नहीं है, ये आपका गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है कि शुद्ध पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है।
विनय पिटक में संकलन जो आपका उपाली ने किया है, और जो आपका अभिधम पिटक है उसका आपका मोगलीपुत्र तीतस ने किया था। मोगलीपुत्र तीतस कहाँ पे, अशोक के टाइम में। और कौन सा बौद्ध संघ थी, तीसरा बौद्ध संघ थी। हु हैड रिटन द तमिल एपिक शिवगा सिंदामणि, यानी जीवक चिंतामणि किसने लिखा है, तिरुत्ताकरदेवदासा, ऑप्शन सी है, देख लीजिएगा। नेदुनजेलियन वाज द फेमस रूलर ऑफ विच किंगडम, किस किंगडम का जो फेमस रूलर है नेदुनजेलियन था, ये आपका पांड्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांड्या की राजधानी कहाँ थी, मदुरई थी। चोल का तंजौर, ठीक है। चेर का आप बताइएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ वत्तापी कोंडा, वत्तापी कोंडा की जो टाइटल है वो किसने धारण की थी, जिसने डिफीट किया था आपका पुलकेशिन द्वितीय को, तो ये थे आपका नरसिंहवर्मन ममल्ला। जयदेव जो थे वाज द कोर्ट पोएट ऑफ सेन डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी में कौन थे, आपके लक्ष्मण सेन, जयदेव। नेक्स्ट है कंबाना, कंबाना, कुताना और आपका पुगलेंडी, ये आपका जो है आपका 3 जेम्स है तमिल पोएट्री के, तमिल पोएट्री के 3 जेम्स है आपका, कौन कौन, कंबाना, कुटाना और पुगलेंडी। हु एमोंग द फॉलोइंग लेड ए सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन, किस इनमें से किसने जो है आपका एक सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन किया था अगेंस्ट जो किंगडम ऑफ श्रीविजय, श्रीविजय के अगेंस्ट में। श्रीविजय क्या थे, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट, सबसे पावरफुल मैरीटाइम स्टेट था श्रीविजय, उसको हराया था। विच रूल, वो किसको किसको रूल करता था, मलाया पेनिनसुला को, सुमात्रा को, जावा को, नेबरिंग स्टेट को, तो इसको हराया था आपका राजेंद्र चोल ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, 88 का कौन सा हो जाएगा, 88 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले आपका सतवाहन आएगा, इसको हराएगा वक्काटका, उसके बाद चालुक्य, उसके बाद राष्ट्रकूट हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। द त्रिपाठी स्ट्रगल, जो त्रिपाठी स्ट्रगल था किसके किसके बीच में, पाला के बीच में, प्रतिहारा के बीच में और राष्ट्रकूट के बीच में, वो किसके लिए था, मेनली टू प्रदेश कन्नौज के लिए था, किसके लिए, कन्नौज के लिए, कन्नौज पे विक्ट्री के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे चोल डायनेस्टी का 19 नंबर का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है, याद रखिएगा। चोल का हो जाएगा तंजौर, चोल की राजधानी तंजौर है। चालुक्य के वत्तापी है, पल्लवा की आपका कांचीपुरम हो जाएगा और चेरा का वंजी हो जाएंगे, तो चारों अपना मिला हुआ है। मोहनजोदारो और इंडस वैली सिविलाइजेशन बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का ए, इंडस सिविलाइजेशन है मोहनजोदारो। फिर जो है पारुष्णी किसका नाम है, पारुष्णी आपका जो है रावी का नाम है। विपाशा व्यास हो जाएगा, अस्किरी चेनाब हो जाएगा, वितासा झेलम हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 3 2 1 किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी, 92 का डी नंबर है। 93 देखते हैं, सांख्य जो है कपिल है, सांख्य के फाउंडर कौन है, कपिल मुनि। न्याय का गौतम हो जाएंगे, पूर्व मीमांसा क्या होगा, जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बद्रायन, और योग का हो जाएगा पतंजलि। कनाद का क्या है, वैशेषिक। वाजपेयी याजना, वाजपेयी याजना इज रिलेटेड टू, वाजपेयी याजना किससे संबंधित है, तो यहाँ पे जो है वाजपेयी याजना का संबंध जो होता है 94 का ऑप्शन बी है, फ्रॉम चैरियट रेस, एक जो है चैरियट रेस होता था बाय द किंग, किंग के द्वारा टू डिस्प्ले हिज पावर, अपने पावर को दिखाने के लिए एक तरह का चैरियट रेस होता था, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको वाजपेयी याजना कहते थे। नेक्स्ट है चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट को बताना है कौन सा इनमें से फॉल्स है। तो बुद्धा के टीचिंग जो है आपका कंपाइल किए गए थे सूत्र पिताका में, पहला स्टेटमेंट सही है। लार्जेस्ट पिताका जो है आप अभिधम पिताका नहीं है, आपका गलत है। विनय पिताका जो है कंपाइल हुआ था उपाली के द्वारा, और अभिधम पिताका को कंपाइल किए थे मोगली पुत्र तीतस किए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गलत दे रखा है। नेक्स्ट है 96 नंबर, दिव्य वरदान के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो इसको जो है किसने दिया था, ये दिया था उपगुप्त ने। किसने दिया था, उपगुप्त ने दिया था, किसके अकॉर्डिंग, दिव्य वरदान के अकॉर्डिंग। दिव्य वरदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दिया था। गुप्त काल में कृषि पर कितना कर लगाया जाता था, तो कर जो था आपका हमेशा 1/6 था। गुप्त काल में कृषि पर कितना कर लगाया जाता था, वो 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ जो आपका कालिदास द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा कौन सा आपका लिखा गया है, तो आप इसमें से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आप पहला वाला एलिमिनेट कर देंगे, मृच्छकटिका किसके द्वारा है, शूद्रक के द्वारा है, ये आपको पता होगा। तो पहला यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, ये गया और ये गया, तो केवल 3 4 5 जो है आपका आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
98 का कौन सा है, ऑप्शन डी ही है। तो मृच्छकटिकम किसका है आपका, शूद्र को हो जाएगा। ठीक है, बाकी यही बड़ा इजी था, बाकी तो आपका क्या है 3 4 5। तो ये आपका कौन कौन सा है, आपका अभिज्ञान शकुंतलम है, फिर रघुवंशम है और आपका विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा। ये 3 किताब आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है वत्तापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। वत्तापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जो थे आपके जयसिंह थे। वत्तापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, जयसिंह थे, ऑप्शन ई हो जाएगा। 100 का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से सत्य कथन बताना है कि सत्य कथन इनमें से कौन है। यहाँ पे देवपाल ने उत्तरापत्त स्वामी की उपाधि धारण की थी, ये आपका गलत है। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, ये आपका सही है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे केवल सही है। तो याद रखिएगा, इनमें से देख लीजिएगा कि उत्तरापत्त स्वामी की उपाधि जो है किसने धारण की थी, ये देख लीजिएगा। और देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, ये आपका सही है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 101 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से बिहार के किन स्थानों से नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ कहाँ से मिला है, तो ये मिला है आपका सभी जगह से मिला है। आपका सनुआर से, मनेर से, चिरांद से और चेचर से। चिरांद और चेचर से तो मिला ही मिला है। तो ये तो आपको पता होगा कि चिरांद और चेचर से आपको मिला ही मिला है। तो 3 4 किस में है, एक 3 4 यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, बाकी आपके नॉलेज पे बेस करता है, या 3 4 यहाँ भी है, तो सभी जगह से मिला है। नेक्स्ट है आपका 102 नंबर। ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के पश्चिमी सीमा तक था। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है। ऋग्वेद में बिहार के कीकट शब्द को संबोधित किया गया है। तो 102 का जो आंसर है आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में आपका कथन एक गलत है परंतु आर सही है। तो याद रखिएगा, जो ऋग्वेद सभ्यता का विस्तार बिहार के पश्चिमी सीमा तक था, ये आपका गलत है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट शब्द से संबोधित किया गया था, ये आपका सही है। याद रखिएगा, कीकट शब्द से बिहार को संबोधित किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहला तो गलत है आपका, दूसरा आपका रीजन सही है। नेक्स्ट है मगध एवं अंग जनपद महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये 103 का जो आंसर दे रखा है, ये आपका सी में दे रखा है, अथर्ववेद। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन जो है सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है, तो अथर्ववेद में दिया जाता है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में है, तो 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद का विस्तार जो आपका बिहार के क्षेत्र में हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक तो चंपा हो जाएगा, एक वज्जी हो जाएगा और एक कौन सा मगध हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो दे रखा है जो मगध एवं अंग महाजनपद, देखिए सिंपल सा इसका आंसर मैं बताता हूँ कि मगध एवं अंग महाजनपद जो आपका 16 महाजनपद का पार्ट है। और 16 महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम बुद्धिज्म में अंकुत्तर निकाय में मिलता है और आपका जो जैनिज्म में भगवती सूत्र में मिलता है। बाकी इसके अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, यहाँ ना तो जैनिज्म दे रखा है ना बुद्धिज्म दे रखा है, तो यहाँ पे इसमें अथर्ववेद माना है। और 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद बिहार में थे, तो 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। मौर्यकालीन प्रशासन में कंटक शोधन क्या था, तो कंटक शोधन क्या था, ये था आपका फौजदारी न्यायालय। कंटक शोधन क्या था, तो फौजदारी न्यायालय था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। और मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य में दास व्यवस्था प्रचलित नहीं था कि था। असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन में से कौन सा हो जाएगा, 106 का, ये आपका बी हो जाएगा। आपका यहाँ पे मैंने बताया ऑलरेडी कि मेगास्थनीज के अनुसार जो है मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में तो बटा हुआ था, लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार जो है मौर्य कला में आपका मौर्य काल में जो है आपका दास प्रथा प्रचलित नहीं था, बता रहा था। ये किस में बताया गया था, तो ये जो है आपका यहाँ पे नहीं बताया गया था। ये आपका जो दास प्रथा का जिक्र आपका अर्थशास्त्र में बताया गया था, कौटिल्य का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत है। तो असत्य कथन कौन सा है, केवल 2 हो जाएगा। बौद्ध धर्म के वज्रयाना शाखा का विकास किस सदी में हुआ था। वज्रयाना बुद्धिज्म जो है किस सदी में हुआ था, 107 का हमारा आंसर डी हो जाएगा, 8वीं सदी में। बौद्ध धर्म के वज्रयाना शाखा का विकास जो आपका 8वीं सदी में हुआ था। फिर से यहाँ पे गलत मिलान को चयन करना है। ठीक है, गलत मिलान इनमें से कौन सा है, 8वां का, तो बिंबिसार आपका राजगिरी, सही बात है। शिशुनाग डायनेस्टी का वो था आपका पाटलिपुत्र नहीं था, ये आपका वैशाली था। ठीक है, वैशाली था। कुषाण का पुरुषपुर था, पेशावर। और गुप्त वंश का पाटलिपुत्र था। तो शिशुनाग का कहाँ पे था, शिशुनाग का पाटलिपुत्र नहीं था, शिशुनाग का वैशाली में था। नेक्स्ट है प्रजाप्रमिता साहित्य के प्रमुख लेखक कौन थे। प्रज्ञाप्रमिता
इसके लेखक कौन थे? तो 109 का हमारा आंसर हो जाएगा आपका नागार्जुन हो गया। प्रजा परमिता जो है आपका साहित्य के मुख्य लेखक थे नागार्जुना। नेक्स्ट है अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष के संबंध में निम्नलिखित क्या असत्य है? इनमें से क्या असत्य है 110 का? 110 में आपका बी आपका गलत है कि 11वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष के संबंध में बताना है कि 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था, 13वें वर्ष में धम्म के शिलालेख का अंकन किए थे और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। तीनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तीनों पूछा जाता है, आप इन तीनों को नोट कर सकते हैं। या देखिए 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख में अंकन किया था और 20वें वर्ष में आपका लुम्बिनी की यात्रा की थी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दिव्य वदान, दिव्य वदान के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछ रहा है। उपगुप्त जो है आपका, उपगुप्त ने इम्पार्टेड द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म टू अशोका, अशोका को बुद्धिज्म सिखाया था उपगुप्त ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। टैक्स कितना था? इम्पोज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लिया गया जाता था पहले गुप्ता पीरियड में वो था कितना होता था? ये आपका 1/6 होता था। कितना? 1/6। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज रिटन बाय कालिदास? मिर्च कटिका जो आपका शूद्रक के द्वारा लिखा जाता था, तो पहला एलिमिनेट करेंगे तो ये गया और ये गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 3, 4, 5 तो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और विक्रमो वाशियम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वतापी? वतापी के चालुक्य डायनेस्टी की खोज किसने की थी? फाउंडर कौन थे? आपका जय सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देवपाला एज्यूम द टाइटल ऑफ उत्तरापथ स्वामी, ये आपका गलत दे रखा है। और देवपाला मेड मुंगेर हिज कैपिटल, देवपाला ने मुंगेर अपनी राजधानी बनाया था। तो कौन सा यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है? तो ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन बिहार हैव नियोलिथिक रिमेन्स बीन फाउंड? तो नियोलिथिक साइट जो आपका बिहार में कहाँ से मिले हैं? तो सेनौर से, मनेर से, चेचर से और चिरान से, चारों जगह से मिला है। नेक्स्ट है आपका द ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन जो है एक्सटेंडेड अप टू वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बिहार, बिहार के वेस्टर्न बॉर्डर तक ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन फैला हुआ था, जो कि आपका गलत है। बिहार इज एड्रेस्ड एज कीकट इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है, तो आपका स्टेटमेंट ए गलत है और आर उसका सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट जो ए गलत है आपका, ए जो है आपका गलत है और आर आपका सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन ऑफ मगध एंड अंगा महाजनपद इज फर्स्ट फाउंड इन? मगध और अंग का जो है अंग महाजनपद का जो पहली बार जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो आपका कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। बुद्धिज्म में अंगुत्तर निकाय में और आपका जैनिज्म में भगवती सूत्र में मिलता है। आउट ऑफ 16 महाजनपद, 16 महाजनपदा में कितने महाजनपद जो थे बिहार में थे? तो आपका 3 थे, 3 महाजनपद बिहार में थे। कौन कौन सा? अंग महाजनपद, वज्जी महाजनपद और मगध महाजनपद। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कंटका शोधन इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन? मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में कंकटा शोधन क्या होता था? ये होता था कौन सा? क्रिमिनल कोर्ट होता था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैगजीनिज के अकॉर्डिंग मॉडर्न सोसाइटी जो थे 7 पार्ट में 7 क्लासेस में डिवाइडेड थे, ये तो सही है। अकॉर्डिंग टू मैगजीनिज द स्लेव सिस्टम वाज प्रेवलेंट इन द मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड में स्लेव सिस्टम प्रेवलेंट था, लेकिन मैगजीनिज ने प्रेवलेंट नहीं था बताया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है? तो आपका ओनली 2 इनकरेक्ट है। ये स्लेव सिस्टम को किसने दिया था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है। ये तो लिखा था कि वहाँ पे आपका स्लेव सिस्टम नहीं है। इन विच सेंचुरी डिड वज्रयाना ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म डेवलप? वज्रयाना ब्रांच जो है बुद्धिज्म का कब डेवलप किया गया था? तो ये जो डेवलप हुआ था आपका यहाँ पे 8वीं सेंचुरी में डेवलप हुई थी वज्रयाना बुद्धिज्म। नेक्स्ट है आपका बिंबिसार की राजधानी राजगीर थी, यह सही बात है। शिशुनाग की कहाँ थी? ये आपका वैशाली था। कुशन का आपका पुरुषपुर था और पुरुषपुर ये पेशावर में आता है। और गुप्ता डायनेस्टी आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। कौन सा गलत है? तो ये आपका शिशुनाग वाला है, आपका ये गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे हु वाज द मेन राइटर ऑफ द प्रजना परमिता लिटरेचर? प्रजना परमिता लिटरेचर के मेन राइटर कौन है? तो याद रखिए नागसेन, नहीं नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन थे, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द
14th ईयर ऑफ अशोका, कौन सा फॉल्स था? उन्होंने कलिंगा वार जो है 9वीं साल में देखा था, बोध गया 11वें में नहीं गए थे। इंस्क्रिप्शन और धम्म जो आपका स्टोन इंस्क्रिप्शन, धम्म के चीज़ को स्टोन इंस्क्रिप्शन में करवाए थे वो आपका 13वें साल में, और लुम्बिनी की यात्रा की थी 20वें साल में। ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन है, 113 नंबर, 111 नंबर। यहाँ पे पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। याद रखिए, इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण करना है। ये आपका गलत है, केवल लग दिया, आप वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है, इन केंद्रों को मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया था। सही है। इस परियोजना के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल थी। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो 111 का हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत है, केवल लगा दिया, वहाँ से गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे दे रखा है 112 का, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। तो 1996 से पहले किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। ये आपका सही बात है। 1996 से पहले क्या था कि किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी, पहला सही है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1996 के बाद संशोधन करके उम्मीदवार को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई, सही बात है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटें जीतने वाले उम्मीदवार को सभी सीटों के से इस्तीफा देना होगा और केवल एक ही सीटों को छोड़ के। तो ये आपका गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता था। आलोचकों का तर्क है कि इस प्रथा से सत्तारूढ़ पार्टी को विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रभाव सुनिश्चित करके अनुपातिक रूप से लाभ मिलता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो हमारा कौन सा गलत है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 का जो ऑप्शन है यहाँ पे, 13 का ऑप्शन सारे का सारे कथन में क्या है? आपका सत्य है, चारों कथन सत्य है। देखते हैं पहला किसके बारे में है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में ऑप्शन दिया हुआ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था, पहला सही है। मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है, ये भी सही है। और दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद 1 किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। तो ये आपका चारों स्टेटमेंट आपका सही है। किसके रिगार्डिंग? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। नेक्स्ट है आपका केस्लर सिंड्रोम। केस्लर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 114 का हमारा सी हो जाएगा आपका। पृथ्वी के निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि केस्लर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो ये है आपका पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरोडैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है? तो हीरोडैट्स का यूज जो है आपका टीबी के लिए किया जा रहा है। हीरोडैट्स क्या हो जाएगा? टीबी के लिए किया जा रहा है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरोडैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है? तो आपका ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। वेलेस रेखा, वेलेस लाइन क्या है? जैसा कि हाल के अकादमिक अध्ययनों और वृत्ति चित्रों में पुनः विचार किया गया है। तो वेलेस लाइन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 116 का हमारा ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। एक तरह का एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर से देखिए,
वैलेस लाइन क्या है आपका? एक जैव भौगोलिक सीमा है जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों को विशिष्ट विकासवादी पथों का चिन्हित करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे शुरू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इंदौर में। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो ये आपका इंदौर में शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था मोतिहारी में किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया? तो मोतिहारी में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना और युवाओं को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसीडर करना है यहाँ पे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पशु औषधि केंद्र अंडर लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जो पशु औषधि केंद्र है उसके बारे में बता रहा है कि पशु औषधि केंद्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन सा उनमें से सही पूछा है? इट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू डिस्ट्रीब्यूट ओनली ब्रांडेड वेटरनरी मेडिसिन। सिर्फ ब्रांडेड वेटरनरी मेडिसिन को जो है आपका यहाँ पे इन्हांस कर, जो हेल्थ के लिए इन्हांस करना है यहाँ पे। तो पहला तो ओनली लगा दिया, यहाँ पर गलत हो गया, लिमिट हो गया। दिस सेंटर आर मॉडल ऑन द सक्सेसफुल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ये आपका जो है ये सेंटर को मॉडल किया गया है किस पे? सक्सेसफुल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के, जो कि आपका यूज फॉर ह्यूमन मेडिसिन, इसके तहत में आपका इस सेंटर को मॉडल किया गया है। और इसमें कितना दिया गया है एलोकेशन? 75 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है किसके लिए? और साथ में इंक्लूडिंग इंसेंटिव भी दिया गया है प्रमोट द सेल ऑफ मेडिसिन को सेल को बढ़ाने के लिए। तो दोनों 2 और 3 यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन कंटेस्ट करने के रिगार्डिंग फ्रॉम मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूंसी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट है? यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से यानी एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी पे इलेक्शन लड़ने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो आपका गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है? ये है आपका कौन सा? तो 1996 से पहले क्या होता है? देयर वाज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ सीट ऑफ ए कैंडिडेट कुड कंटेस्ट। यानी कैंडिडेट जो है कितने सीट पे कंटेस्ट करेगा, उस 1946 के पहले में इसका कोई लिमिट नहीं था। पर सही है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया, जिसने अमेंड कर दिया 1996 में, और कैंडिडेट को अलाउ किया कि वो मैक्सिमम 2 जगह से आपका कॉन्स्टिट्यूंसी को लड़ सकता है। ये आपका सही है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अनुसार कैंडिडेट विद इन वन मोर विनिंग, जो कैंडिडेट जीत रहा है मोर देन 1 सीट, अगर एक से ज़्यादा सीट से जीत रहा है तो मस्ट रिजाइन फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट 1 सीट। यानी वो सभी सीटों से आपका रिजाइन कर देगा एक्सेप्ट 1 सीट। तो ये आपका गलत दे रखा है। और जो क्रिटिक आर्ग्यू करते हैं कि प्रैक्टिस बेनिफिट द रूलिंग पार्टी, मतलब इस टाइप का जो प्रैक्टिस है वो आपका रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करता है, जिससे क्या होता है आपका डिफरेंट रीजन में जो उसका इन्फ्लुएंस बना रहता है। तो तीनों सही है, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जो ये स्कीम है वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 1 जनवरी 2017 को यह आपका स्कीम लॉन्च होता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसमें जो है मैटरनिटी बेनिफिट जो है प्रोवाइड किया जाता है विमेन को पहले 2 लिविंग बच्चे के लिए, प्रोवाइडेड द सेकंड चाइल्ड इज ए गर्ल। अगर दूसरी चाइल्ड गर्ल होती है तो वहाँ पे आपको बेनिफिट वहाँ पे मिलता है। और वह कितना मिलता है? 5,000 दिया जाता है टू ए गिवन प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। 5,000 दिया जाता है। अगर दूसरा बच्चा अगर बच्चा होता है और उसमें से भी वो गर्ल्स होती है तो उसको 6,000 दिया जाता है। ठीक है,
इन वन इंस्टॉलमेंट आफ्टर बर्थ। तो पहला आपका ये चारों का चारों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे केसलर सिंड्रोम क्या है। केसलर सिंड्रोम जो है आपका यहाँ पे इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ स्पेस डेब्रिस, यानी स्पेस डेब्रिस के डेंसिटी में इंक्रीज करना इन लो अर्थ ऑर्बिट, जिसका विच इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो यही आपका क्या है केसलर सिंड्रोम है कि इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ स्पेस डेब्रिस के डेंसिटी को बढ़ा देना स्पेस में इन लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट है अंडर द पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, यानी पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के अंदर में हीरो रैट्स आर बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट विच डिजीज, किस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए हीरो रैट्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वालेस लाइन। वालेस लाइन क्या है, एज रिसेंटली रिविजिटेड इन द रिसेंट एकेडमिक स्टडी एंड डॉक्यूमेंट्रीज। तो वालेस लाइन क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया का रीजन था। तो ए बायो यहाँ पे 116 का हमारा बी हो जाएगा आपका। ए बायोजोग्राफिकल बाउंड्री, एक बायोजोग्राफिकल बाउंड्री है दैट मार्क डिस्टिंक्ट इवोल्यूशनरी पाथ, एक बहुत अलग तरह का जो है इवोल्यूशनरी पाथ बनाया गया है किसके लिए, फ्लोरा एंड फौना इन इंडोनेशिया आर्किपेलागो, जो इंडोनेशिया के आर्किपेलागो में वहाँ पे दिया गया है। याद रखिएगा कि जो वेलस लाइन है किस कहाँ पे है, जो कि आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है आपका कहाँ पे, इंडोनेशिया आर्किपेलागो में, वहाँ पे आपका फ्लोरा फौना के बीच में दिया गया है। इंडिया फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो आपका कहाँ पे लॉन्च होने वाला है, तो ये आपका जो है अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में, तो ये आपका इंदौर में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 117 का सी हो जाएगा। 18 में हु विल हेड द नेशनल टास्क फोर्स, यानी उस नेशनल टास्क फोर्स को कौन हेड करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है, किसके लिए, टू एड्रेस करने के लिए मेंटल हेल्थ कंसर्न ऑफ स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ को कंसर्न को करने के लिए। तो आपका जस्टिस एस रविंद्र भट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एट विच प्लेस, किस प्लेस पर बिहार में जो फर्स्ट शौर्य वेदनाम उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये आपका मोतिहारी में किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है टू शोकेस द मिलिट्री कैपेबिलिटी, यानी मिलिट्री कैपेबिलिटी को शोकेस करना किसके लिए, इंडियन आर्म फोर्स का, और यूथ को मोटिवेट करना कि वो ज्वाइन करें, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या था, तो आधिकारिक थीम जो इसका क्या था, तो ये था आपका एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग जो आपका किसका है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिस्टी कोवेंट्री, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक ऐतिहासिक पद प्राप्त किया, किस देश की तैराक है, तो किस देश की तैराक है, तो ये आपका जिम्बाब्वे की है। तो क्रिस्टी कोवेंट्री जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक समिति आईओसी में एक ऐतिहासिक पद प्राप्त किया है, वो किस देश की है, तो ये आपका जिम्बाब्वे है, तैराकी है। भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है, तो कौन सी एक नहीं है, तो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर नहीं है। बाकी आपका यहाँ पे कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमल मेगालिथिक मेनहरी है, और 64 योगी मंदिर है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है, तो आपका कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर है, और 64 योगिनी मंदिर है। आपका कोणार्क सूर्य मंदिर नहीं है, ये आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका कोणार्क सूर्य मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो पहला भारतीय फिल्म महोत्सव जो है आपका कहाँ पे किया गया था, तो आपका सिएटल अमेरिका में किया गया था। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका कहाँ पे, सिएटल अमेरिका में किया गया था। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूलोत उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है, तो ये कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो आपका नीशी जनजाति से संबंधित है। याद रखना, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है, तो आपका नीशी जनजाति से संबंधित है। देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली को लागू किया है,
किसने लागू किया है? तो आपका बिहार सरकार ने। देश में किस राज्य में गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू किया है? बिहार सरकार ने। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो इसका जो है हो जाएगा आंसर 14.5% थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि क्या थी? तो 14.5 थी। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो कितना प्रतिशत है आपका? 25% से अधिक हो जाएगा। सिंपल है, आपका 25% से ज़्यादा किया गया है। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? तो किन जिलों का लाभ होगा? तो ये आपका अररिया को लाभ होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 4 पूर्णिया को लाभ होगा, फिर जो है आपका कटिहार को और आपका किशनगंज को लाभ होगा। तो कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से के बिहार के किन जिलों का लाभ होगा? तो अररिया को होगा, पूर्णिया को होगा, कटिहार को, किशनगंज को होगा। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न में से किन जिलों में नए चिड़ियाघर खुलेंगे? तो नया चिड़ियाघर कहाँ कहाँ खुलेगा? ये खुलेगा आपका केवल 1, 2 और 4 में, यानी सासाराम में, जमुई में और गयाजी में खुलेगा। तो देखिए, बिहार के निम्न में से किस जिले में एक चिड़ियाघर नए चिड़ियाघर खुलेंगे? तो आपका सासाराम में, जमुई में, गयाजी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो आपका पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन खुलेगा आपका बिहार पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टानों में परिवर्तित किया जा सके? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका INS गुलजार को। भारतीय नौसेना में हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टानों में परिवर्तित किया जा सके? तो INS गुलजार हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 2025 का आयोजन जो आपका यहाँ पे नई दिल्ली में किया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग क्या थी यहाँ पे? ये थी आपकी 118 थी। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? 118 थी। नेक्स्ट है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस की जो आपकी थीम थी, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश उद्वार। यहाँ पे इसका बी हो जाएगा। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश उद्वार। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? तो माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? 32 बिट का है, जो कि आपका विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है। याद रखिए, मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। हाल ही में बिहार को ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है? तो इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने हेतु बिहार को स्वर्ण पुरस्कार मिला है, पहला सही है। कृषि एवं विकास सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में बिहार कृषि ऐप को स्वर्ण पदक मिला है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे कि ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए बिहार को स्वर्ण पदक मिला है और कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में बिहार कृषि ऐप को स्वर्ण पदक मिला है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है।
इंग्लिश में देखते हैं व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे का ऑफिशियल थीम क्या है, तो ये आपका योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जो है, जिन्होंने हाल ही में हिस्टोरिक पोस्ट जो है प्राप्त किया है, कहाँ पे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, जो कि स्विमर है किस कंट्री की, तो जिम्बाब्वे की है स्विमर। नेक्स्ट है विच इज नॉट द वन ऑफ द 6 प्रॉपर्टीज रिसेंटली इंक्लूडेड बाय द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। यूनेस्को ने अपने टेंटेटिव लिस्ट में 6 प्रॉपर्टीज को, भारत के 6 प्रॉपर्टी को नाम लिखा है, उनमें से कौन सा एक नहीं है, तो याद रखिए उनमें से कोणार्क सूर्य मंदिर नहीं है, बाकी आपका कांगेर घाटी पार्क है, मुदुमलाई मेगालिथ मेनहिर है, और आपका 64 योगिनी टेम्पल है। एट विच प्लेस वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल हेल्ड, यानी किस प्लेस पे भारत का पहला फिल्म फेस्टिवल हेल्ड हुआ था, तो सिएटल यूएसए में हुआ था, ऑप्शन सी। न्योकुम यूलो फेस्टिवल जो आपका रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, कहाँ पे, कामेल डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश के कामेल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि किस टाइप से संबंधित है, आपका नीशी टाइप से संबंधित है, नीशी ट्राइब। नेक्स्ट है विच स्टेट इन द कंट्री, कौन सा स्टेट जो है भारत में हैज इम्प्लीमेंट किया है ई ग्राम कचहरी लॉन्च किया गया है सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, टू प्रोवाइड जस्टिस टू द विलेज, यानी गांव के लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इन ए क्विक एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, क्विक और ट्रांसपेरेंट मैनर में, तो ये आपका बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने ई ग्राम कचहरी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार व्हाट वाज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट, यानी बिहार का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट क्या था, यानी बिहार ग्रॉस स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी बिहार का जीएसडीपी जो है आपका प्रोजेक्टेड ग्रोथ क्या रहेगा एट द करेंट प्राइस पे इन द फाइनेंशियल 2023-24 आपका 14.5 था। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट, यानी बजट का कितना परसेंटेज जो आपका एलोकेट किया गया था एजुकेशन सेक्टर के लिए बिहार में, जो कि बजट 2025-26 का था आपका 25% से ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम द कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, यानी कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से कौन सा स्टेट जो आपका, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार का होगा, तो आपका इसमें बेनिफिट होगा, तो आपका अररिया होगा, पूर्णिया होगा, कटिहार होगा, किशनगंज होगा, तो 1, 2, 4, 5 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 128 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 129 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में विल न्यू जूज ओपन, नया चिड़ियाघर खुलेगा, तो कहाँ पे आपका, तो ये खुलने वाला है 129 का, ये आपका बी में 1, 2 एंड 4 हो जाएगा, सासाराम में, जमुई में और गयाजी में, ऑप्शन ये हो जाएगा। एट विच 2 प्लेसेस, किन 2 जगहों पर बिहार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है हैव बीन अनाउंस टू बी एस्टेब्लिश, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार में कहाँ पे होगा, एक तो होगा आपका यहाँ पे वेस्ट चंपारण में, और दूसरा आपका बक्सर में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच शिप हैज रिसेंटली बीन हैंडेड ओवर बाय द, कौन सा शिप जो है आपका इंडियन नेवी के द्वारा हैंड ओवर किया गया है, किसको, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, किसके लिए, उस शिप को कन्वर्ट करना है किसमें, अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ को, तो ये आपका INS गुलदार हो जाएगा। इन विच सिटी विल खेलो इंडिया पारा गेम 2025 भी ऑर्गेनाइज, खेलो इंडिया पारा गेम 2025 जो है किस शहर में ऑर्गेनाइज होगा, तो आपका नई दिल्ली में होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज इन मार्च 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज किया गया है, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी, 118 थी। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2025 का वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस का थीम क्या था, तो यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर हो जाएगा, ऑप्शन बी। मार्च 2025 में व्हाट आर द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप फॉर स्पेस एप्लीकेशन बाय इसरो, यानी उस इंडिया के पहले इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इसरो के द्वारा और आपका सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के द्वारा, वो है आपका विक्रम 3201 और आपका कल्पना 3201। रिसेंटली जो है बिहार हैज़ रिसीव 2 नेशनल अवार्ड, 2 नेशनल अवार्ड दिया गया है, किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में। यहाँ पे बिहार हैज़ रिसीव द गोल्ड अवार्ड मिला है बिहार को, किसमें, इंस्टॉलिंग स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर इन द एनर्जी सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर को लगाने के लिए इसको आपको गोल्ड प्राइज मिला है। और बिहार के कृषि ऐप को
गोल्ड प्राइज मिला है, गोल्ड मेडल मिला है किस कैटेगरी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैटेगरी में, इनिशिएटिव फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर और फार्मर के एम्पावरमेंट के लिए आपका बिहार कृषि आपको गोल्ड प्राइज मिला है। दोनों ही स्टेट में क्या करेक्ट है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किया है। ये किसके साथ किया है, तो ये आपका सिंगापुर के साथ किया है। फिर से देखिए, मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है, तो किसके साथ, सिंगापुर के साथ, ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट रीजन वाला क्वेश्चन है 138 का। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताना है। पहला आपका 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से प्राप्त हुआ है। 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस जो है गुजरात राज्य में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन पहला आपका, इसका 138 का ऑप्शन जो है आपका ओनली 1 हो जाएगा, सिर्फ ये है। यहाँ पे केवल कथन 1 सही है कि 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस कहाँ से मिला है, USA से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताना है। देखिए, हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताना है, कौन सा, मतलब क्या इसके बारे में सही है। तो यहाँ पे 139 का जो ऑप्शन है वो आपका डी है। तीनों स्टेटमेंट सही है कि उन्हें यह पुरस्कार जो है आपका लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया, सही बात है। वह यह प्रतिष्ठा पुरस्कार करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है, सही बात है। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक है। तीनों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में किस नाम से विशेष दस्ते को शुरू किया गया है, तो कौन सा है, तो यह आपका शिष्टाचार दस्ता। तो दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में किस नाम से विशेष दस्ते की शुरुआत किया है, तो आपका शिष्टाचार दस्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। 141 का आंसर डी है आपका 10,000 रुपये। 142 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी है आपका 720 रुपये। 143 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 330 रुपये। 144 का आंसर है आपका कौन सा, ऑप्शन बी 6%। 145 का आंसर है आपके पास 145 का ऑप्शन ए है 300 रुपये। 146 का आंसर है आपका ऑप्शन डी 6620 रुपये। 147 का आंसर है आपका ऑप्शन बी 4512 रुपये। 148 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 148 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 149 का ऑप्शन क्या है, 149 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है 150 का आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ई। इंग्लिश में देख लेते हैं कि इन मार्च 2025 में विच कंट्री डिड इंडिया साइन ए लेटर ऑफ इंटेंट, यानी किस कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट, किसके लिए, मैरीटाइम डिजिटलाइजेशन और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये आपका सिंगापुर के साथ किया है। नेक्स्ट है, RBI के कह रहा है कि रेमिटेंस सर्वे और रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार बताना है। पहला, इंडिया हैज़ रिसीव द हाईएस्ट रेमिटेंस फ्रॉम द USA। इंडिया ने 2023-24 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से मिला है, आपका USA से प्राप्त हुआ, पहला सही बात है। दूसरा आपका गलत है कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला गुजरात जो है सबसे ज़्यादा है, ये आपका गलत दे रखा है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ओनली। नेक्स्ट है, एमिनेंट हिंदी राइटर, जो एमिनेंट हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला है, उन्होंने 59 जनपद अवार्ड जीता है, उनके बारे में कुछ कथन है। तो ही हैज़ बीन अवार्डेड दिस अवार्ड फॉर हिज एक्सेप्शनल वर्क इन, देखिए उनको ये अवार्ड मिला है उनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए, जहाँ पे शॉर्ट स्टोरी के लिए, पोएट्री के लिए और ऐसे के लिए। पहला आपका सही है। ही इज़ द फर्स्ट राइटर फ्रॉम द छत्तीसगढ़, पहले राइटर है कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, जिसको ये अवार्ड मिला है। और तीसरा, ही इज़ द 12th हिंदी राइटर, वो 12वें हिंदी राइटर जिन्हें जनपद अवार्ड मिला है। तीनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली लॉन्च किया है, एक स्पेशल स्क्वाड लॉन्च किया है, जो कि किसके लिए, आपके वुमेन सेफ्टी को लेकर। उसका नाम क्या है, उसका नाम जो है 140 का, ये आपका कर्टसी स्क्वाड है।
कट सी स्क्वायर्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 141 का आंसर क्या हो जाएगा, 141 का डी हो जाएगा, 142 का सी हो जाएगा, 143 का ए हो जाएगा, 144 का बी हो जाएगा, 145 का फिर ए हो जाएगा, 146 का डी हो जाएगा, 146 का डी हो जाएगा, 147 का बी हो जाएगा, 148 का बी हो जाएगा, 149 का बी हो जाएगा, और लास्ट क्वेश्चन है 150 का सी हो जाएगा। तो ये हमने एडुटेरिया के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, 150 क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और साथ में आपका कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एडुटेरिया के सेट नंबर 4 के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।